सबका स्वागत है। आज के जो पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा, इसका सबको हार्दिक बधाई। और वही, क्योंकि आज जो गुरु पूर्णिमा है ये वेद व्यास जी के जन्मदिन है। तो उनका जन्म हो गया कानपुर के पास में कालपी, उस जगह में, यमुना के तट पे हुआ। तो उनकी कृपा से ये भगवत गीता हमको प्राप्त हो गई है। तो इसलिए उनके चरणों में वंदन करते हुए हम लोग आज का ये जो सत्र है उसको हम लोग आरंभ करते हैं। तो हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तीसरा अध्याय कर्मयोग। तो कर्मयोग, अभी कृष्ण जो है धीरे धीरे अर्जुन को जो है अपने कर्म में, यानी कि उनको युद्ध करना है, तो उसके लिए जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए जो अभी धीरे धीरे योग की क्रमशः प्रगति, 10 से 16 योग की सीढ़ी, यानी कि सबसे पहले उनको काम के लिए तैयार करना है। काम के लिए तैयार करने के लिए उनको कुछ तो काम से क्या फायदा होगा वो दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया सकाम। फिर उसके बाद उनको निष्काम बताएंगे। इस प्रकार से धीरे 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 जो है उनको भक्ति तक लेके आ रहे हैं। तो ये है श्लोक 10 से 16, योग की क्रमशः प्रगति, योग की सीढ़ी। आगे कीजिए। तो श्लोक 10, अभी कम से कम उनको जो है काम करने के लिए तैयार करना है। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि काम तो आपको करना ही है। तो इसीलिए सकाम कर्म, यानी कि कौन से काम करने से व्यक्ति को जो है फल प्राप्त होता है, उस प्रकार के जो है काम वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले श्लोक 10 में वैदिक कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि लोग जो है सामान्यतः अनन्य भक्ति बोले तो, सब इच्छा छोड़ के भक्ति करो बोले तो संभव नहीं है। इतना जो है ऊंचे स्थान का वो भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको धीरे धीरे जो ऊपर उठाना है। तो सबसे पहले उनको जो है, अगर वो व्यक्ति दुष्कर्म कर रहा है, जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म कर रहा है, तो सबसे पहले उसको रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको शास्त्रोक्त कार्य में लगाना पड़ेगा। लेकिन अपने आप दुष्कृति छोड़ के शास्त्रोक्त काम में वो नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्रोक्त काम करने से उस व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होता है अगर वो बताएंगे, अगर उसको जो है एक उन्नत रस उसमें दिखेगा, तो फिर दुष्कृत्य का जो काम का जो रस है उसको वो व्यक्ति छोड़ देगा। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि व्यक्ति को वैदिक जो कार्य करना है, तो वैदिक कार्य है यज्ञ। तो कोई प्रश्न पूछता है कि यज्ञ से क्या फायदा। तो इधर कृष्ण बता रहे कि यज्ञ आपको वर देता है। यज्ञ करने से आपको जो है कुछ वरदान मिलते हैं। तो फिर वो क्या है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्यम येष वो तिष्ट कामधुक। इधर ये जो यज्ञ है, यज्ञ को कामधुक, कामधुक यानी कि कामधेनु। कामधेनु जो है, धेनु मतलब गाय, काम यानी कि हमारी मनोकामना पूर्ति करने वाली गाय। अभी हमारा जो अनुभव है गाय का, वो तो केवल दूध देती है। लेकिन ये जो कामधेनु है या कामधुक है, ये हमारी सभी मनोकामना पूर्ति करने की, उनमें जो है पूरा सक्षम है। तो यज्ञ भी उसी प्रकार का है। इसीलिए नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने से पहले आपको संकल्प लेना पड़ता है कि ये यज्ञ आप किसके लिए कर रहे हैं। फिर वो संकल्प के अनुसार जब आपका यज्ञ संपन्न होता है, तो तभी आपको आपके संकल्प के अनुसार आपको जो है वो वर मिलता है। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के यज्ञ करने से नाना प्रकार के आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ति हेलो। होती है। इसीलिए इधर जो यज्ञ है, यज्ञ को जो है कामधेनु, इसको जो इधर तुलना किया जा रहा है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। तो ये सब यज्ञ कौन आरंभ किया, ये है प्रजापति। तो प्रजापति कौन है। प्रजापति वो लोग हैं, वो प्रजा का प्रजनन करते हैं। फिर बाद में प्रजा का जो है वो अ, पालन पोषण का भी उनका पास जो है वो उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार से ये जो प्रजापति लोग हैं, तो उनके लिए क्या हो गया, यज्ञ। यज्ञ का जो है सृष्टवा, यानी कि यज्ञ का निर्माण हो गया। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति जो है उन्होंने क्या किया, प्रजा का सृजन किया। और उसी के साथ साथ, सह यानी कि उसके साथ साथ, प्रजा के साथ साथ उनके भलाई के लिए यज्ञ का भी उन्होंने निर्माण किया। यानी कि यज्ञ का विधि भी वो प्रजा को उन्होंने सब बता दिया। तो उससे क्या होगा, अनेन प्रसविष्यद,
अनेन प्रसविष्य यानी कि इससे, ये जो यज्ञ है, तो इससे क्या होता है? वो काम दुख यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए वो सक्षम है। इस प्रकार से प्रजापति जो है वो प्रजा का भी निर्माण किया, और उनको अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए यज्ञ की निर्मित किया। और उस प्रकार का यज्ञ करने से उनको नाना प्रकार के मनोकामना या फिर वो वर प्राप्त होते हैं। तो ये है वैदिक कर्मकांड, यानी कि व्यक्ति को अपना भौतिक जो भी लालसाएं हैं, भौतिक जो भी इच्छाएं हैं, उसको पूर्ति करने के लिए उसको यज्ञ करना ही पड़ता है। तो बिना यज्ञ का जो है उसका जो मनोकामना है वो पूर्ति नहीं होती। इस प्रकार से यज्ञ जो है वर देता है। आगे कीजिए। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति सब प्राणी की रचना करके यज्ञ से वांछित वर पाने को कहा। सबसे पहले प्रजापति जो है वो ब्रह्मा जी है। भगवान ने उनको सृष्टि किया। फिर उसके बाद उस ब्रह्मा जी ने इस लोक को चलाने के लिए अनेक प्रकार के प्रजापतियों का उन्होंने प्रजनन किया। फिर बाद में वो प्रजापतियों ने जो है अपनी शक्ति के अनुसार जो है नाना प्रकार के जो है जीवों का इधर निर्माण किया। फिर यह प्रजापति जो है सभी प्रकार के प्राणियों का रचना किया। फिर बाद में उनको कहा, अगर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोवांछित जो कामनाएं हैं, उसको पूर्ति करने के लिए आपको यज्ञ करने का बहुत ही आवश्यक। जो यज्ञ करेगा उसको जो है अपना वांछित फल प्राप्त होगा। और एक दृष्टि से देखा जाए, वो लोग यज्ञ करने से अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अंत में यज्ञ पुरुष जो है वो भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार से वो अपनी मनोकामना के लिए जो काम कर रहे हैं वो विष्णु से उनको संबंध में लेके आ रहा है। और जब एक बार वो व्यक्ति विष्णु के संबंध में आके, उनको मालूम नहीं लेकिन विष्णु के संबंध में जब वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जब यज्ञ में आहुति दिया जाता है तो तभी बोलते हैं कि इदम विष्णवे इदम न मम। जो भी आहुति करते हैं विष्णु का है, ये मेरा नहीं है। यानी कि मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है, ये परमार्थ यानी कि भगवान की संतुष्टि के लिए। क्योंकि जब तक भगवान संतुष्ट नहीं होते तब तक जो है हमको मनोवांछित जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं होती। इस प्रकार से सृष्टि के आरंभ में ही यज्ञ का निर्माण करके लोगों को कहा गया, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपको जो है यज्ञ करना अनिवार्य है। भौतिक दुनिया कृष्ण को भूले जीव को पुनः धाम जाने का एक अवसर देता है। तो प्रश्न उठता है कि ये भौतिक दुनिया का संरचना क्यों हो गया? हम तो पहले गोलोक वृंदावन में थे। लेकिन कुछ लोग जो है बस इच्छा द्वेष समुद्र न द्वंद्व मोहे न भारत, कृष्ण के साथ कुछ बगावत कर दिया, उधर उनको रहना नहीं हो रहा था तो उनको इधर भेजना था, तो फिर क्या करे? उनके लिए एक दुनिया बनानी थी, तो फिर वो है भौतिक दुनिया। तो कौन लोग इधर रहते हैं? जो कृष्ण को भूले हुए लोग हैं वो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी अपनी कविता में लिखते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे, हे कृष्ण मैंने आपको भूल गया, और आसिया संसार है, इस भौतिक संसार में मैं आ गया। आके इधर क्या मिल रहा है मुझे? पे नाना विध व्यथा। पे यानी कि पीना, अलग अलग प्रकार के जो पेय रहते हैं ना, वो तो केवल व्यथा के ही है। हमारी जीवन का कथा पूर्ण व्यथा ही है, और कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर ये भौतिक दुनिया है, इस प्रकार से लोगों को दुख क्यों देती है? कृष्ण का वो इच्छा है क्या? नहीं। क्योंकि जब तक जीव को इधर दुख का अनुभव नहीं होता तब तक वो इसको छोड़ने का इच्छा नहीं प्रकट करता। अगर मान लीजिए उसको जो है भौतिक दुनिया ही जो है बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर वो कभी भी वापस घर यानी कि भगवत धाम जाने के बारे में सोचेगा नहीं। अगर जेल में जो अगर कैदी है तो उसको जो है 7 स्टार सब जो है ट्रीटमेंट देंगे आप, अलग अलग प्रकार का, तो फिर वो व्यक्ति बाहर आने का यही नहीं करेगा। वो तो बोलता है कि हमको इधर ही रखो, इधर ही जो है सरकार के मुफ्त की रोटी जो हम लोग तोड़ते रहेंगे, सब कुछ तो इधर है, बाहर जाके क्या करूंगा? बाहर जाने से फिर और ज्यादा तकलीफ होगा। काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, किराए के लिए मकान ढूंढना पड़ेगा, रोजी रोटी का ये करना पड़ेगा, बहुत सारा झंझट। तो इसलिए इधर दुख मिलता है ताकि वो व्यक्ति जो है इधर से बाहर जाने के बारे में वो सोचेगा। फिर बाद में जो है पुनः धाम जाने का एक अवसर उसको इधर प्रदान देता है। जिस प्रकार से जेल का जेलर जो है कैदियों को अलग अलग प्रकार से जो है दंड देते हैं, उसी प्रकार ये जो जेल है भौतिक संसार, इसका जो है दुर्गा देवी है। तो वो जो है अलग अलग प्रकार के त्रिताप हमको देती है, अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। तो ये तीन ताप के कारण जो है व्यक्ति इधर रहना नहीं पसंद करता, उसको जो है ऐसा कोई चिदानंद धाम में जाने की इच्छा होती है।
तो इसलिए जो भौतिक दुनिया है, कृष्ण को भूले जो जीव है उनको पुनः धाम जाने के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त देता है। अगर उसमें उसका बहुत ही अच्छा सुकृति है तो फिर महात्मा या भक्तों का संग उसको प्राप्त होता है, तो फिर वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है। फिर बाद में पुनः उसको धाम जाने का जो एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। तो वैदिक तत्व इसके लिए सहाय करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि मुख्य उद्देश्य जो हमको भक्ति करके भगवत धाम जाना है, या फिर मुख्य उद्देश्य है भगवत धाम जाना, और भगवत धाम जाने के लिए केवल एक ही मूल्य वो है भक्ति करना, तो फिर हमको ये यज्ञ और ये वैदिक जो काम यहाँ है ये सब करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि लोग जो है डायरेक्ट सब कुछ छोड़ के अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, उनको धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। तो ये जो वैदिक जो कार्य है, यज्ञ ये सब जो है धीरे धीरे जो है इसी तत्व को, यानी कि भक्ति के तत्व को, कृष्ण को शरणागत होने का जो तत्व को, इसको समझने के लिए हमको सहाय करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो यज्ञ करने से उसकी मनोकामना पूर्ति भी होती है, फिर बाद में वो ये योग का जो सीढ़ी है उसमें एक एक पैदान वो ऊपर चढ़ते जाता है। आगे कीजिए। तो अभी आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, यज्ञ तो हम कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ किसके लिए करना है। जैसे मैंने बताया, यज्ञ में सब आहुति जो है विष्णु के लिए होता है। इदम विष्णवे इदम न मम, जो भी हम लोग आहुति करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये विष्णु कौन है, क्योंकि जब तक विष्णु कौन है ये हम नहीं समझते तो फिर उनके लिए जो हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उनको समझना जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही यज्ञ पुरुष है। तो भगवत गीता में कृष्ण समझाते हमको। ये है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाह्यम। तो वो बोल रहे कि वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्य, कितने सारे जो वेद लिखे, कौन लिखे, वेद व्यास जी, जिनका जन्मदिन। तो उन्होंने इतना सब वेदों का क्यों रचना किया। ये सब वेदों का रचना इसीलिए किया कि उनको अंत में जो है कृष्ण बोल रहे कि हमें वह वेद्य, यानी कि मुझे जानना है। कृष्ण को जानने के लिए जो है कई प्रकार के वैदिक साहित्य का जो है निर्माण वेद व्यास जी ने किया। तो ये उसका उद्देश्य है। यानी कि पूरा वेदों का अध्ययन करने के बाद भी व्यक्ति कृष्ण तक नहीं पहुंचा तो फिर वो श्रम ये वही केवल है। तो फिर उस व्यक्ति का जो है जीवन, जितना भी उसने जो वैदिक धर्माचरण जो किया है वो कुछ काम का नहीं है। तो इसी प्रकार का एक प्रसंग कृष्ण लीला में आता है। जब कृष्ण बलराम और उनके ग्वाल बालों को जो भूख लगता है, तो तभी कृष्ण बलराम बोलते हैं कि इधर ही पास में जो है कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उधर जाके कुछ प्रसाद मांग के लाएंगे। फिर ये जाते हैं। यज्ञिक ब्राह्मण जो है वो तो पूरा इनका जो इच्छा है, अभिलाषा है, तो उसको जो है पूरा निराकरण करते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक पूर्णाहुति नहीं हुआ है। अभी ये लोगों को ये मालूम नहीं कि जिसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, वो जो यज्ञ पुरुष है, वो व्यक्ति यज्ञ संपन्न होने से पहले ही जो है पूर्णाहुति लेने के लिए अपने लोगों को भेज दिया। यानी कि वो कितने सौभाग्यशाली। कभी कभी यज्ञ संपन्न करने के लिए कई समय, कभी दिन, कई महीने लग जाते हैं, उसके बाद वो संपूर्ण होता है। लेकिन इनका सौभाग्य देखिए कि यज्ञ पूर्ण होने से पहले इंटरवल में ही कृष्ण ने जो है आहुति मांगी है, पूर्णाहुति। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार से जो है इतना वेद समझने के बाद भी जो असली जो व्यक्ति है भगवान, उनके बारे में वो नहीं समझे। तो विष्णु कौन है उनको समझ में नहीं आया, तो फिर वो उनका एक दृष्टि से जितना भी उन्होंने जो यज्ञ किया वो श्रम ये वही केवलम। लेकिन वही उनके जो पत्नियां थी वो भक्त थी। वो इतने जो है प्रकांड पंडित नहीं थे, इतना जो है वेदों के बारे में नहीं जानते थे। फिर बाद में दूसरी बार जब ये ग्वाल वाल उनके पत्नी के पास गए, तो फिर वो लोगों ने तुरंत सब कुछ देने के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार से सभी वेदों का एकमात्र लक्ष्य है कि उससे जो है व्यक्ति को भगवान विष्णु को जानना है। अगर भगवान विष्णु तक उनका अध्ययन नहीं जाता तो फिर वो अध्ययन जो है पूरा व्यर्थ हो गया। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि विष्णु कौन है। ये है दूसरे स्कंद का चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। उस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी हमको समझाते हैं कि विष्णु कौन है। विष्णु है श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति, धीयपति, लोकपति, धरापति, वृष्णिपति और सात्वताम पति। अलग अलग प्रकार के जो है वो पति है। पति यानी कि स्वामी। सबसे पहला वो है श्रीपति।
श्री यानी कि श्री जो है लक्ष्मी भी होती है, राधा रानी भी होती है, जो भी भगवान के जो भी रानियां हैं तो वो सब जो है श्री है। उन सब के वो पति विष्णु। उसके बाद यज्ञपति, यानी कि जो यज्ञ का जो पुरुष है, यानी कि जो भी हम लोग उनको अर्पण करते हैं वो कौन स्वीकार करता है? वो है विष्णु। हाँ, तो इसलिए अंत में बोलते हैं नारायणम समर्पयामि। तो नारायण को सब समर्पण होता है, तो फिर इस प्रकार से वो यज्ञपति है। उसके बाद प्रजापति। असली प्रजापति तो वही है। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रजा का प्रजनन करने के लिए कई प्रकार के प्रजापतियों का निर्माण किया, लेकिन प्रजापतियों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। फिर ब्रह्मा जी को किसने निर्माण किया? वो है भगवान। तो इस प्रकार से वो सभी प्रजा के प्रति पति वही है। इसलिए गीता में कृष्ण बोलते हैं ममई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। ये संसार में कोई भी जो जीव है वो सब मेरे ही अंश है, उन्हीं से आया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं कि सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुए हैं। उसके बाद ध्येयपति। ध्येय यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान कौन है? जो कृष्ण को जानता है, जो भक्ति मार्ग में है, तो उनका जो पति, उनके जो नायक, उनके जो स्वामी है, तो वो है भगवान। उसके बाद लोकपति। कई प्रकार के लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और हर एक लोक का एक लोकपति रहता है। जैसे यमलोक है तो उधर का एक पति है, इंद्रलोक है तो उधर का एक पति है, सूर्य लोक का एक पति है। इस प्रकार अलग अलग लोकों का अलग अलग लोकपति है। लेकिन सभी लोकपतियों का लोकपति कौन है? वो है भगवान विष्णु। वही सभी लोगों का पति है। इसको भी कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण बोलते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, सभी जो लोक है उसका महा ईश्वर मैं हूँ। बाकी लोग केवल ईश्वर है, लेकिन मैं महा ईश्वर हूँ। उसके बाद धरापति। धरा यानी कि पृथ्वी। तो इधर धरापति का मतलब वराहदेव। वराहदेव जी ने जो भूमि देव को ऊपर उठाया, जो कि वो उनकी पत्नी थी। इस प्रकार से वो धरापति यानी कि वराहदेव है। फिर उसके बाद वृष्णिपति। वृष्णि जो यदुकुल है, तो उसमें उन्होंने अवतार लिया। उसमें कई प्रकार के वृष्णि जो है वो एक नहीं थे, वो कई सारे अलग अलग उनके संस्थान थे। वो सब मिलके जो है यदुकुल वाले थे, भोज अंधक, इस प्रकार अलग अलग। तो कंस जो है वो भोजराज उनको कहते, तो भोज का वो था। इस प्रकार ये सबको वृष्णि कहते हैं। ये सभी जो वृष्णि है उनके जो नायक, उनके जो स्वामी है वो कौन है? वो भगवान कृष्ण। फिर उसके बाद सात्वताम पति। सात्वताम यानी कि भक्त, भक्तों के स्वामी। वो कौन है? वो है विष्णु। तो इस प्रकार से विष्णु कौन है? इतने सभी लोगों का वो पति है। यानी कि असली में वही एक पति है, और बाकी जो है और कोई पति नहीं हो सकता। आगे वेद में भी कहा है जीव का स्वामी विष्णु है। हाँ, वेद में यही कहा है कि जीव के जो स्वामी है वो भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार से विष्णु कौन है, इसका जो है परिचय प्रभुपाद जी इधर करके दे रहे हैं। यानी कि विष्णु यज्ञ के पति, यानी कि यज्ञ पुरुष वही है। यज्ञ करके हमको किसको प्रसन्न करना है? केवल भगवान विष्णु को ही करना है। आगे कीजिए। तो यज्ञ से जीव कृष्ण भावना भावित होता है। तो यज्ञ कौन क्यों करना है? क्योंकि जैसे मैं बताया, यज्ञ करने से ठीक है वो अपने मनोकामना के लिए कर रहा है, लेकिन वो मनोकामना पूर्ति करने वाले विष्णु ही है। इसके लिए उनको जो है न चाहते हुए भी विष्णु से एक संबंध प्रस्थापित करना ही पड़ता है। विष्णु से जब उनका संबंध प्रस्थापित होता है तो तभी उनका मनोकामना पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से यज्ञ जो है जीव को धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित करता है, धीरे धीरे उसको कृष्ण की भक्ति की ओर लेके जाता है। तो यज्ञ कलयुग में कैसे होगा? इधर जो है हमको अग्निहोत्र करने का जरूरी नहीं है। इतना ना समय है, इतने जो है वेद पढ़ने वाले पंडित नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है। तो इसलिए वही कृष्ण जो यज्ञपति है, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। फिर क्या किया? कलयुग में संकीर्तन यज्ञ शास्त्र सम्मत है, जिसे चैतन्य महाप्रभु आरंभ किए। तो कलयुग के लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया है। जो पहले यज्ञ करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ कुंड और अलग अलग प्रकार का सामग्री का जो है सब व्यवस्था करना पड़ता था, उससे जो फल प्राप्त होता है उसको जो है कलयुग में बहुत ही आसान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया।
क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जो है हरि नाम का संकीर्तन करना है। और इधर संकीर्तन की बात करते हो, कीर्तन की नहीं। संकीर्तन है कि सब लोग जो है एकत्रित होके भगवान का जो है नाम का गुणगान करना। इस प्रकार से करने से जो यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है उसको व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसलिए एक प्रकार से जो है कलयुग के जो जीव है बहुत ही सौभाग्यशाली है। तो इसका शास्त्र प्रमाण क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो है वही यज्ञ पुरुष है या फिर वही विष्णु है। श्रीमद् भागवत में ही कहा है। ये है 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुच्छा कृष्णम यज्ञ सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय रेजंती ही सुमेधसा। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है, ये इसको उनको कौन जानता है? सुमेधसा। जिसकी बुद्धि जो है बहुत तीव्र है या अच्छा बुद्धि है, वही व्यक्ति इसको समझ सकता है। क्या समझ सकता है? ये जो भगवान कृष्ण है वही कलयुग में इस रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो वो है कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम का मतलब क्या है? वर्ण, इधर वर्ण का अर्थ होता है कलर, लेकिन इधर जो है कलर के बारे में नहीं बोल रहे। वर्ण यानी कि वर्णमाला, जो अ आ ई ई होता है उसको भी वर्ण कहते हैं। तो कृष्ण वर्ण यानी कि ये व्यक्ति जो है, ये मुंह से क्या बोलता है? केवल कृष्ण कृष्ण बस। जिनके मुंह से जो है केवल कृष्ण का वर्ण निकलता है, कृष्ण का अक्षर निकलता है, कृष्ण का नाम निकलता है, वो तो दिखने में कैसा है? कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। उनका जो त्वचा यानी कि जो उनका जो शरीर है वो अकृष्ण, कृष्ण यानी कि काले, अकृष्ण यानी कि काले नहीं, यानी कि वो गोरे है, गौर सुंदर है, श्याम सुंदर नहीं। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। फिर करते क्या है? किसके साथ रहते? सांगोपांगास्त्र पार्षदम। उनका अस्त्र शस्त्र उनके पार्षद ही है और कुछ नहीं इस अवतार में। सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो उनका यज्ञ क्या है? केवल संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। और इनका यजंती, इस प्रकार का जो भगवान है, इस प्रकार का जो यज्ञ है वो कौन करता है? सुमेध सा। तो करने वाला जो है बहुत ही अति बुद्धिमान व्यक्ति। क्योंकि अन्य युगों में जो बहुत कठिनाई से जो साक्षात्कार का जो मार्ग था वो आसानी से जो है कलयुग में उनको मिल रहा है। और जो आसान मार्ग को जो कर रहा है वो सही में भाग्यशाली। आगे भगवत गीता 9वें अध्याय का 14वें श्लोक में भी कृष्ण बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। सततम कीर्तयन्तो माम। तो बोल रहे कि भक्तों को या कृष्ण को प्राप्ति के लिए क्या करना है? सतत कीर्तन करना है। तो इसी को महाप्रभु ने भी बोला, कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, सुबह भी करना, दोपहर में भी करना है, हमेशा के लिए जो है अखंड हरि नाम जो है वो करना है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। नमन करते हैं, स्मरण करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं दृढ़ता से। नमस्तंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्त, नित्य युक्त और नित्य रूप से वो योग्य है और भगवान का उपासना करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये सही प्रकार के यज्ञ कलयुग में कर रहे हैं। आगे की आगे है 11 से 14। यज्ञ से इच्छा पूर्ति होती है। तो अभी बताया कि यज्ञ जो है वर देता है, और इसी प्रकार से ये यज्ञ से इच्छा पूर्ति है, तो यानी कि सकाम कर्म के बारे में इधर बता रहे हैं। यानी कि यज्ञ करो, क्यों? उससे आपका जो भी इच्छा है, आपकी जो कामना है, वो आपकी पूर्ति हो जाती है। आगे की श्लोक 11। यज्ञ से संपन्नता मिलेगी। यज्ञ से जो है आपको आपका सुख समृद्धि जो है वो मिलने वाली है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत था श्रेय परम परमवाप्स्य। तो इधर बोल रहे कि देवान भावयतानेन। तो सामान्यतः जो मनुष्यों को जो उनके जीवनोपयोगी जो वस्तुएं हैं, जैसे हवा है, पानी है, प्रकाश है, ये सब जो है कौन देते हैं? वो देवता है। भगवान ने जो अलग अलग देवताओं को अलग अलग इस प्रकार के जो भौतिक वस्तु है, पंच महाभूत है, उसके जो है अधिकारी बनाया है। तो अगर हमको वो वस्तु चाहिए तो फिर वो व्यक्ति से हमको मिले। जैसे कोई देश में, भारत देश में अगर किसी को जो है कुछ वस्तु चाहिए तो फिर उसके लिए जो है सरकार है, लेकिन सरकार जो है वो डायरेक्ट कुछ करता नहीं।
सरकार यानी कि उनके जो सरकारी कुछ अधिकारी है, तो वो लोग जो है हमको सब कुछ करते हैं। अगर मैं कोई शहर में रह रहा हूँ, मुझे पानी चाहिए, तो फिर वो कॉरपोरेशन वाले वो करते हैं। फिर बाद में लाइट चाहिए, तो फिर जो है एमएससीबी वाले हैं, तो वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग लोग जो है हमको अलग अलग प्रकार के हमारा जो जीवन के लिए जो उपयोगी वस्तु है वो देते हैं। लेकिन वो कभी देते हैं परस्परम भावयंत। हमारा जो है परस्पर में जो है कुछ आदान प्रदान होता है, तब जाके वो देते हैं। तो इधर सरकारी लोग कभी देते हैं जब हमारा उनके साथ आदान प्रदान होता है। कैसे आदान प्रदान होता है? वो हमको जो भी देते हैं उसके लिए जो है कुछ बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पानी का बिल आता है। उसको हम लोग जो है रुपए के माध्यम से जो हम उसका भुगतान करते हैं। इस प्रकार हमारा परस्परम भावयंत, हम लोग परस्पर जो अपने अपनी भावना का जो है आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है देवान भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः। इस प्रकार हम उनकी भावना को समझते, फिर वो हमारी भावना को समझते, तो फिर हमारा जो है आपस में परस्परम भावयंत, तब जाके श्रेय, दोनों का वो श्रेयस्कर है। फिर परम वो अवाप्स्यता, फिर परम मैंने कि आपको जो चाहिए वो वस्तु जो है आपको मिल जाता है। इसी प्रकार से यज्ञ करने से जो देवता है वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यज्ञ जब संपन्न होता है तो यज्ञ का जो फल है उसमें अलग अलग प्रकार के देवताओं को उनका जो है अलग अलग प्रकार का उनका हिस्सा रहता है। जैसे आजकल जो है अगर सरकारी दफ्तर में आपका कुछ काम करवाना है, तो फिर वो फाइल आपका आगे जाने के लिए हर टेबल में थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। हर टेबल में थोड़ा थोड़ा देंगे तो वो आगे जाता है। तो इसी प्रकार से जब आप यज्ञ संपन्न करते हैं तो यज्ञ का कुछ जो भाग है वो अलग अलग प्रकार के देवताओं को भी वो चला जाता है। तब वो जब खुश होते हैं तो फिर आपको संपन्नता सब जो भी आपको चाहिए वो दे देते हैं। इस प्रकार से यज्ञ करने से ही व्यक्ति को जो है संपन्नता, सुख समृद्धि सब मिल सकती है। आगे की। तो देवता कौन है? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यज्ञ से प्रसन्न होकर वर देंगे। जब तक हम यज्ञ नहीं करते तब तक उनको टैक्स नहीं मिल रहा है उसका, तो वो प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर वो भी कुछ देंगे नहीं। इसीलिए अगर आपको जो है बारिश चाहिए या कुछ दूसरा कुछ भी चाहिए, तो फिर उनके प्रति जो है कुछ तो पूजा पाठ या जो भी है वो आपको देना करना पड़ेगा उनका। सांसारिक कार्यों के अधिकारी प्राप्त प्रशासक। तो भगवान जो है जो भूले हुए जीव जो है उनके लिए भौतिक दुनिया बनाए, लेकिन इस भौतिक दुनिया चलाने के लिए उनको कोई इच्छा नहीं। वो अपने गोलोक वृंदावन में मुरली बजाते हुए अपने लीला में जो है अनुरक्त है। तो इधर का चलाने के लिए उन्होंने जो है कुछ देवताओं को नियुक्त किया है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली में बैठते हैं। अभी किधर तो जो है भारत का एक कोने में जो चल रहा है उधर वो नहीं आते, उसके लिए उनके जो है शक्ति है, यानी कि उनके जो सरकारी लोग हैं वो सब काम कर लेते हैं। उनके बहुत सारे आईएएस ऑफिसर थे, वो सब वो देखते थे। इसी प्रकार से इस सांसारिक कार्यों को ये करने के अधिकार जो है भगवान ने जो है देवताओं को दिया है। इस प्रकार संसारी जो भी कार्य इधर होता है उसका अधिकार प्राप्त प्रशासक है ये। शरीर पालन के लिए वायु प्रकाश जल देते हैं। हमारा इधर भौतिक दुनिया में जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हमको जो है कुछ मूल जीवनोपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता है। तो उसमें प्रमुख है वायु प्रकाश और जल। जल ही जीवन है, और प्रकाश चाहिए और वायु चाहिए। सबसे पहला वायु बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राण वायु। अगर प्राण वायु ही नहीं है तो फिर व्यक्ति मृत है। तो फिर वायु के इंचार्ज है वायु देवता, तो उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके बाद प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश का हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमको खाने के लिए जो सब्जी फल सब कुछ चाहिए तो उसके लिए भी जो है प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश नहीं है तो फिर जो है सब्जी वब्जी जो है हम लोग उगा नहीं सकते, तो फिर खाएंगे क्या? फिर उसके बाद जल भी चाहिए, बिना जल का हम लोग नहीं रह सकते। इस प्रकार शरीर पालन के लिए ये सब जो देवता है अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को हमको प्रदान करते हैं। और ये कौन है? भगवान के ही विभिन्न अंग है। भगवान के ही जो है अलग अलग प्रकार के विभिन्न अंग है, और भगवान के इच्छा से वो नाना प्रकार के कार्य करते हैं। उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता मानव करने वाला यज्ञ पर निर्भर है, और सभी यज्ञ में विष्णु आराधना होता है। अगर उनको प्रसन्न करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से हम उनको टैक्स भर रहे हैं। और असलियत में यज्ञ में हमारा कनेक्शन किससे होता है? वो है विष्णु आराधना। यज्ञ करना एक प्रकार का विष्णु आराधना है। वही विष्णु आराधना से ही उनके जो दूसरे लोग हैं, यानी कि भगवान के जो विभिन्न अंग है देवता, वो भी प्रसन्न हो।
जब वो प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, तो फिर जो है हमको जो चाहिए उस वस्तु को वो दे देते हैं। इस प्रकार से देवता जो है वो एक प्रकार का एजेंसी है, भगवान के जो है एजेंसी है। हम भगवान से डायरेक्ट जो है हमारा कनेक्शन नहीं है, तो बीच में ये एजेंट की तरह काम करते हैं। तो फिर उसके लिए हमको जो है भगवान के लिए सब कुछ करना है। फिर भगवान को प्रसन्न करने से देवताओं को सब कुछ अपना अपना तो हिस्सा मिल जाता है। यानी कि भगवान जड़ है और बाकी जब जो शाखाएं हैं, जैसे भगवान रूपी जड़ को हम लोग जब पानी का सिंचन करते हैं तो वो अपने आप सबको मिल जाता है। इस प्रकार भगवान के प्रसन्नता के लिए जब हम लोग यज्ञ करते तो यज्ञ पुरुष है, तो फिर बाकी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। फिर हमको जो वस्तु चाहिए वो हमको देते हैं। आगे की। तो वेद भी इसी की पुष्टि करती है। हमारा अस्तित्व के लिए जो हमको यज्ञ करना ही पड़ता है। अगर वो यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा। ये किस प्रकार का चक्र है वो वेद समझाते हैं। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है। जैसे अगर व्यक्ति को जीना है तो फिर उसको खाना पड़ेगा। बिना खाए व्यक्ति जी नहीं सकता। तो खाने के लिए उसको आहार चाहिए। अगर आहार जो है वो शुद्ध नहीं है तो फिर उसका जो है सूक्ष्म शरीर जो है वो भी बहुत विचलित हो जाता है। इसलिए अगर हमको लेना है तो फिर शुद्ध आहार ही लेना चाहिए। शुद्ध आहार लेने से क्या होता है, व्यक्ति का सत्व सत्व यानी कि उसका जो अस्तित्व है वो शुद्ध हो जाता है। और आहार शुद्ध कभी होता है, आहार शुद्ध होता है यज्ञ से। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यज्ञ में, जो भी आहार है सबसे पहले भगवान को अर्पण कर रहे हैं। सब कुछ जो है पहले भगवान को अर्पण कर रहे हैं। भगवान को अर्पण करने से जो भगवान संतुष्ट हो गए तो फिर जो जो प्रसाद के रूप में हमारे पास आ रहा है तो फिर वो आहार जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो यज्ञ करने से इस प्रकार से आहार और हमारा जो अस्तित्व है वो दोनों शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि सत्व, हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है। फिर आगे सत्व शुद्धि से ध्रुवा स्मृति। जब हमारा अस्तित्व शुद्ध है, हमारा मन प्रशांत है, बुद्धि सही तरीके से काम कर रहा है, तो फिर तभी ध्रुवा स्मृति। मन प्रशांत है तो फिर बुद्धि जो है ध्रुवा, यानी कि वो बहुत ही निश्चल हो जाता है, वो अचल हो जाता है। तो ये सब इसीलिए अर्जुन को बोल रहे हैं क्योंकि अभी उसका मन विचलित हो गया। उसका ध्रुवा स्मृति नहीं है। उसका स्मृति जो है वो हिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ नहीं कर रहा है। यज्ञ यानी कि कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया हुआ कार्य। अभी कृष्ण के प्रसन्नता के लिए उसको कौन सा कार्य करना है, वो है युद्ध। वही वो करना नहीं चाहता, तो इसीलिए जो है उसका स्मृति ध्रुवा नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व भी शुद्ध नहीं, इसलिए डगमगा रहे हैं। उसका हाथ पैर हिल रहे हैं, गांडीव नीचे गिर रहा है। तत्व शुद्धि से स्मृति शुद्धि होती है। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्र मोक्ष, तब मोक्ष मार्ग सोचेंगे। जब हमारा दिमाग, हमारा जो बुद्धि है सही तरीके से जब सोचने लगेगा, जब विचलित नहीं होगा, तब जो है व्यक्ति मोक्ष के बारे में सोच सकता है। अगर कोई व्यक्ति को हर दिन जो है उसका रोटी कपड़ा मकान दुकान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उस संघर्ष करते करते वो व्यक्ति मोक्ष के बारे में नहीं सोच सकता। उसका सबसे पहला जो है आवश्यकता है, उसका जो है शारीरिक आवश्यकता है। इस प्रकार से जब शारीरिक आवश्यकता पूर्ति होने के बाद शरीर भी और मन भी जो है और बुद्धि भी जब संतुष्ट होता है, तभी ही व्यक्ति जो है मोक्ष के बारे में सोचता है। इसी को जो है वेद भी कहते हैं। तो चार पुरुषार्थ बताते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति को धार्मिक कार्य करना ही है। इस प्रकार के यज्ञ, उससे क्या है, उसको संपन्नता यानी कि अर्थ मिलेगा। अर्थ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, काम यानी कि उसकी मनोकामना पूर्ति होगी। जब वो संतुष्ट होगा मनोकामना से, फिर बाद में जो है मोक्ष के बारे में वो सोचेगा। इस प्रकार से स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, तब मोक्ष मार्ग को वो लोग सोचेंगे। इस प्रकार से जो है यज्ञ का ये मोक्ष तक का ये कनेक्शन है। इसको भी वेद हमको बताते हैं। आगे कीजिए। श्लोक 12। तो यज्ञ न करने वाला चोर है। अभी कोई बोल सकता है कि अरे ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो आ रहा है, मैं जो है डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अप्लाई करके मैं मीटर नहीं लगवाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो है एक वायर लगा के जो है अपने घर पे जो है करंट ले लूंगा। लेकिन बाद में उनको मालूम पड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसको लोग चोर कहेंगे। यानी कि जो विधि है यज्ञ करके सब कुछ प्राप्त करने का, वो एक नॉर्मल विधि है। अगर वो भेद करके उनको न देते हुए सब जो है
वस्तुएं हैं वो अपने उपभोग के लिए वो व्यक्ति जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो व्यक्ति चोर है। यानी कि वो यज्ञ नहीं कर रहा। लेकिन देवता जो दे रहे हैं वो वस्तु जो है वो अच्छी तरह से जो उसका उपभोग कर रहा है, तो फिर वो चोर है। जैसे हम भी देखते हैं कभी कभी जो है ये, कभी कभी क्या, हमेशा के लिए जो है, जब कारपोरेशन का या किसका जो है वाटर कनेक्शन आ गया पानी का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आ गया, तो जिस दिन कनेक्शन होता है उस दिन आपको बिल नहीं आता, 1 महीना 2 महीने के बाद वो आता है। तो तभी आपको क्या करना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा। अगर बिल नहीं भरेंगे तो फिर आप चोर हैं। तो इसी प्रकार से ये वस्तु जो है वो लोग दे रहे हैं। सबसे पहले वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप यज्ञ करो तभी देंगे, नहीं। वो दे रहे हैं क्योंकि देना उनका काम है। लेकिन देने के बाद वो आशा रखते हैं कि हम भी जो उनके लिए कुछ करें। लेकिन जब हम उनके लिए नहीं कर रहे लेकिन उनका वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर हम लोग चोर बन गए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव स। इष्टान भोगान ही वो देवा, इष्टान भोगान, इष्ट यानी भोग, यानी कि हमको जो भोग करने का जो चाहिए, जो इष्ट वस्तु है, जो हम लोग इच्छा कर रहे हैं उस प्रकार के, वो कौन देते हैं? देवा दास्यन्ते। देवा जो दास्यन्ते यानी कि देवा हमको, देवता लोग जो हमको वो सब देते हैं जो हमारे भोग के लिए, हमारा जो इष्ट वस्तु है वो। लेकिन कभी यज्ञ भाविता, जो लोग यज्ञ करने वाले हैं, भाविता यानी कि यज्ञ करो ऐसा नहीं बोल रहे, उनको लग रहा है कि बाद में ये व्यक्ति यज्ञ भाविता यानी कि यज्ञ करेगा, यज्ञ करेगा, इस प्रकार से सोच के जो है हमारा इष्टान भोगान, हमारा भोग के लिए जो वस्तु चाहिए वो सब जो है वो लोग दे रहे। तैर दत्तान प्रदायेभ्यो, तैर दत्तान यानी कि तैर यानी कि वो सब वस्तु है, दत्तान यानी कि हमको उन्होंने दे दिया, प्रदायेभ्यो अच्छी तरह से हमको सब दे दिया। वो अपना काम कर दिया, अभी हमको अपना काम करना है। लेकिन यो भूखते ते ना ये बस, यो भूखते यानी कि केवल वो उसका भोग कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं दे रहा है। यो भूखते उसको वो दे रहा है, तो फिर वो स्ते नस्ते यानी कि चोर, वो व्यक्ति जो है चोर है। इस प्रकार से यज्ञ न करने वाला और बाकी जो भी निसर्ग के जो वस्तु है उसका वो उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है वो चोर है। आगे कीजिए। तो हम देखते हैं समाज में जो है विविध प्रकार के आराधक हैं। सब लोग एक ही प्रकार का आराधना नहीं करते। अभी इधर बोल रहे हैं कि विष्णु आराधना भक्ति वो तो परमोच्च है, लेकिन वहां तक सब लोग नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम उस व्यक्ति को अपना भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए देवी देवता का पूजा तो करना पड़ेगा। लेकिन जो पद्मात्मा है वो अलग अलग प्रकार के गुणों में है। इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के देवताओं से आकर्षित होता है। तो इधर प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं, अगर किसी को मांस खाने की इच्छा है तो तमोगुनी व्यक्ति है, वो व्यक्ति कृष्ण, विष्णु, नारायण इस प्रकार से सत्वगुणी या विशुद्ध सत्वगुणी जो आराधना है वो नहीं करेगा। वो जो है क्या करेगा, तमोगुण के जो अधिष्ठात्री देवताएं हैं उनका ही करेगा, यानी कि उसको काली पूजा करने के लिए कहा। और यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि वो ऐसा नहीं, उसको जो है अमावस की रात को जो है जाके, जिसको भी मांस खाना है वो जीव को लेके जाके काली की माँ के सामने उसको बलि देना है, उनको अर्पण करने के बाद खाना है। और ये देखिए मांसाहारी लोग हैं, क्या खाते हैं? मांस। मांस का मतलब क्या है? जिस प्राणी को वो काट रहे हैं वो प्राणी इनको बोल रहे हैं कि मांस। मांस यानी कि माम यानी कि मुझे जो है तुमने जिस प्रकार से जो काटा है वैसे अगले जन्म में तू बकरी बनेगा और मैं तुमको काटूंगा। मांस। तो इस प्रकार का वो है। फिर बाद में अगर कोई सत्वगुणी है तो फिर वो व्यक्ति को भी आराधना करना पड़ेगा, वो विष्णु पूजा करता है या नारायण का सेवा करता है और यज्ञ करता है। तो फिर बाकी जो सामान्य लोग हैं, यानी कि बहुत ही वो तमोगुणी नहीं है और बहुत ही जो है वो सत्वगुण में नहीं, बीच वाला है, शायद रजोगुणी है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पंच यज्ञ करते हैं, पंचोपासना करते हैं। तो पंचोपासना में 5 प्रकार के जो देवता है उनका जो है उपासना होता है। सबसे पहला वो लोग जो पूजा करते हैं उनको कहते हैं सौर। सौर यानी कि वो सूर्य का पूजा करते हैं। ये 5 पूजा में सबसे पहला सौर यानी कि सूर्य का पूजा करते हैं, क्योंकि सूरज की वजह से ही ये पृथ्वी चल रही है, पोषण सब कुछ हो रहा है, प्रकाश सब कुछ वो दे रहे हैं, तो इसके लिए उनको लगता है कि ये सूरज जो है वही बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, देवता है, तो उनका वो पूजा करते हैं, तो मैंने उनको सौर कहते हैं। फिर उसके बाद
कुछ जो लोग हैं वो गानपत्य, गणपति का ये करते हैं, क्योंकि जब सूर्य का पूजा कर रहे हैं उनको जो वस्तु चाहिए वो तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जीवन में बहुत ही विघ्न आ रहे हैं, अड़चने बाधाएं सब आ रहे, तो उसको दूर करने के लिए विघ्न विनाशक जो गणेश जी है, तो उनका पूजा करते हैं, गणपति का, उनको गानपत्य कहते हैं। तो गानपत्य का ये होने के बाद और नेक्स्ट जो लेवल है वो है शक्ति का पूजा करने वाले, यानी कि देवी का पूजा करने वाले, उनको कहते हैं शाक्त। अलग अलग प्रकार के जो देवी है उनका पूजा करते हैं, उनको कहते हैं शाक्त। उसके बाद नेक्स्ट जो है शक्त, शक्ति देवी, यानी कि जो दुर्गा है, फिर दुर्गा के जो पति यानी कि शिव जी, उनका पूजा करने वाले लोग हैं, उनको कहते हैं शैव। तो पहले सौर, उसके बाद गानपत्य, उसके बाद शाक्त, और उसके बाद शैव, शिव जी का पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी जो एक दृष्टि से इस भौतिक संसार के जो है वो स्वामी है, चलाने वाले। जैसे अभी चतुर्मास से चल रहा है, आज जो है पूर्णिमा है, तो चतुर्मास आरंभ हो गया, लेकिन चतुर्मास से पहले ये जो एकादशी आया था ये देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी यानी कि जो भगवान विष्णु है वो सो गए, अभी उठेंगे 4 महीने के बाद, उसको कहते हैं उत्थान एकादशी, कार्तिक में आता है। तो इसीलिए वारकरी संप्रदाय में भी हम देखते हैं कि वो लोग आषाढ़ी कार्तिक, यानी कि शयन एकादशी और उत्थान एकादशी, इस प्रकार दो समय में वो लोग उधर जाते हैं। तो शयन एकादशी इसलिए जाते हैं कि बारी लेके पद यात्रा पे वो लोग जाते हैं, क्योंकि अभी बारिश हो गया भगवान की कृपा से, तो उनको कृतज्ञता अर्पण करने के लिए जाते हैं। फिर 4 महीना अपना खेती का रखवाली करते हैं, फिर बाद में फसल कटता है तो तब तक कार्तिक आ जाता है, तो फिर भगवान को जो है धन्यवाद अर्पण करने के लिए कार्तिक में फिर पद यात्रा जाते हैं। इस प्रकार से जो वारकरी संप्रदाय का ये है। लेकिन अभी भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो गए, लेकिन भौतिक संसार तो चलाना ही है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, अगर जो है कोई सिक्योरिटी गार्ड, उसको जो है किधर तो जाना है, तो फिर वो ऐसे ही नहीं जा सकता, दूसरा कोई व्यक्ति को जो है पावर ऑफ अटॉर्नी उसको जो है अपने स्थान पे बिठाना पड़ता है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाए। तो प्रश्न उठता है कि इसी प्रकार जब भगवान विष्णु सो गए हैं तो फिर वो चाबी किसको देते हैं? वो देते हैं, अभी उनको देना है तो फिर कौन है? अभी ये पूरा पृथ्वी चलाने के लिए त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी विष्णु तो सो गए, तो फिर अभी बचे कौन? ब्रह्मा जी और शिव जी। लेकिन ब्रह्मा जी जीव तत्व है, तो इसलिए उनको नहीं देते। लेकिन ये जो शिव जी है, शिव जी ऑलमोस्ट भगवानी, जिस प्रकार दही और दूध में जो अंतर है वैसे ही है, तो इसलिए उनको जो है वो चाबी दे देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो 4 महीने में जो है श्रावण आता है, तो फिर सभी जो है शिव जी का जो है बहुत पूजा पाठ सब कुछ होता है। और हम जानते हैं कि हर महीने में जो है 4 सोमवार आता है, और 4 महीने में टोटल जो है कितना हो जाता है? 16 सोमवार होता है। तो इसीलिए जो है शिव जी के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं कुछ लोग। फिर उसके बाद कार्तिक में भगवान उठ जाते हैं, तो कुछ भी है। तो इस प्रकार से पंचोपासना में जो है चौथे जो है वो शिव है। फिर उसके बाद जो है वो है नारायण। तो नारायण का वो पूजा करते हैं, लेकिन नारायण को कोई एक शक्तिशाली देवता समझ के करते हैं, उनको भगवान करके नहीं करते इस पंचोपासना में। वो कोई एक शक्तिशाली देवता है, वो हमको जो है सब, बोलो तो यज्ञ करने के बाद जो वस्तु उनको मिलता है, उनको उसी के प्रति जो है आसक्ति है, उसके परे जो भगवान है उस प्रकार का कल्पना उनका नहीं। इस प्रकार नारायण को एक केवल शक्तिशाली देवता समझ के ये लोग पंच पंचोपासना करते हैं। तो इस प्रकार से जो सामान्य लोग हैं ये 5 प्रकार का जो है ये सब करते हैं उपासना। और शंकराचार्य जी जब आए थे तभी उन्होंने देखा कि भारत में जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा हो रहा था, तभी उन्होंने देखा हिंदू अलग अलग प्रकार के देवता का पूजा कर रहे थे, तभी उन्होंने इस पंचोपासना को आगे बढ़ाया, ताकि जो भी अलग अलग प्रकार का देवता का जो पूजा कर रहे हैं वो लोग एकत्रित आ जाए। इस प्रकार से उन्होंने ये पंचोपासना का उन्होंने ये किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के आराधक थे, क्योंकि उनका अलग अलग प्रकार का मनोधर्म है या उनका गुण है। जीवन उपयोगी वस्तु भगवान के प्रतिनिधि देवता देते हैं। तो जैसे हमको जो कुछ भी चाहिए, तो जैसे अगर हमको कुछ चाहिए तो हमको जो डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री से मांगने का जरूरी नहीं, तो उन्होंने जो नियुक्त किया होगा जो अधिकारी है उन्हीं से हम ये सब प्राप्त करते हैं। वैसे ही हमारा जीवन के लिए जो भी भौतिक उपयोगी वस्तु है तो भगवान के प्रतिनिधि जो है देवता वो देते हैं। क्यों देते हैं? ये जो है प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात इधर बता रहे हैं। उनकी उपयोग करके आरोग्यवान होकर आत्म साक्षात्कार करने। सामान्यतः लोग लेते हैं किसके लिए? बस अपना जो है
शरीर को दष्ट पुष्ट अच्छा और सब रखने के लिए, लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं। देवता के माध्यम से भगवान ये सब वस्तु हमको इसीलिए दे रहे हैं, क्यों? इसका हम लोग उपयोग करें, आरोग्यवान रहेंगे तो फिर हमको जो है ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, लेकिन हम शांत हो जाएंगे। लेकिन ये जो शांत, हम लोग जो है शांत जीवन, वो किसके लिए इस्तेमाल करना है? आत्म साक्षात्कार के लिए। जैसे मैं बता रहा था, जब तक व्यक्ति शांत नहीं रहता तब तक वो जो है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में वो सोचता नहीं है। तो उसका जो हमेशा रोटी कपड़ा मकान दुकान के बारे में उसका जो है सब चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये सब वस्तुएं जो यज्ञ के माध्यम से देवता हमको दे रहे हैं, उसका उपयोग करने से व्यक्ति आरोग्यवान रहेगा। जब आरोग्यवान रहेगा तो फिर व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचेगा, फिर जो बहुत ही विशेष रूप से उसको जो मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका जो है परमोच्च जो ध्येय है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाना, तो उसको वो साकार कर सकता है। आगे कीजिए। तो फिर चोर क्या करते हैं? तो चोर कौन है और वो क्या करते हैं? भोग के लिए सब सुविधा लेकर बंधन में आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो चोर है उनको जो मिलता है वो सब ले लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं आजकल, गवर्नमेंट भी जो है उनको ये फ्री वो फ्री ये सब दे रहे, तो फ्री फ्री सब दे रहे, लेकिन फ्री कहाँ से आ रहे हो? अरे बाबा, वो आपका ही पैसा है, वो आप लोगों का ही टैक्स के रूप में जो लिया हुआ वो पैसा है। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति दे रहा है, तो ऐसा नहीं। कुछ भी हो, भोग के लिए जो सुविधा उनको जो मिलता है वो सब ले रहे हैं, लेकिन वापस कुछ नहीं दे रहे। इस कारण जो है वो अपराधी बनते हैं। अपराधी बनने के कारण जो वो लोग बंधन में आते हैं, या फिर भौतिक बंधन में और जकड़ जाते हैं, क्योंकि केवल स्वार्थ के प्रति जो है वो बहुत आसक्त हो गए हैं। प्रकृति से दंडित होकर जानते नहीं है कि यज्ञ कैसे करें। और इस प्रकार के जो लोग हैं, इनको जो है प्रकृति बहुत दंड देती रहती है, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ, निसर्ग के खिलाफ जो है वो विरोध में जो है बहुत सारे काम करते हैं। तो प्रकृति को भी अच्छा नहीं लगता, फिर बाद में प्रकृति जो है उनको दंडित करने लगती। इतना होने के बाद भी जो उनको समझ में नहीं आता। कभी कभी हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है उसका घर में जो है पानी का मीटर लगा हुआ है, लेकिन वो टैक्स नहीं भरता, तो फिर लोग, कॉर्पोरेशन वाला आके उसका पाइप कट करके लेके जाते, फिर भी वो नहीं ये करता। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो बहुत ही अज्ञानी लोग हैं। तो इसलिए ये लोग जो है नहीं समझते कि यज्ञ कैसे करें। तो इसलिए जब तक वो लोग यज्ञ नहीं करते तब तक जो है इस प्रकार, एक प्रकार का अपराध और बंधन में वो लोग रहेंगे ही। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कृपावश सरल यज्ञ संकीर्तन सबको बताए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। जब पहले वो तो निमाय पंडित थे, बाद में वो भक्त बन के जब गया गए थे, वो भी अपने गुरु महाराज से मिले, फिर बाद में उनको दीक्षा हो गया। तभी वो हरिनाम संकीर्तन आरंभ किया था, लेकिन वो केवल बंद कमरे में होता था, श्रीवास आंगन में। अभी तक सबके लिए और रिलीज नहीं किया था, उधर ही होता था अपने लिए, खास अपने लोगों के लिए। फिर बाद में महाप्रभु को लगा ये सबको देना चाहिए, तब वो रोड में आके जो है नगर संकीर्तन करना आरंभ कर दिया उन्होंने। सरल यज्ञ सबको उन्होंने बता दिया, ताकि सब लोग इसको समझे सोचे सुने, फिर बाद में वो भी जो है इस प्रकार का यज्ञ करे और अपने जीवन को सफल बनाए। अन्यथा वो सब लोग चोर के चोर ही रहेंगे, फिर प्रकृति उनको दंड देगी और वो अपराधी ही रहेंगे। आगे की। श्लोक 13। संत भगवान को अर्पण करके पाप मुक्त होते। तो सबसे पहले पिछले श्लोक में बताया, जो भगवान को अर्पण नहीं करते वो कौन है? वो चोर है। तो फिर अगर कोई व्यक्ति भगवान को अर्पण करता है तो फिर वो कौन है? वो है भक्त या संत। तो इस प्रकार वो लोग भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं। तो सब कुछ भगवान को अर्पण करने से उनमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए उस कार्य में अगर कुछ भी त्रुटि आ गई तो उनको पाप नहीं लगता, वो पाप मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय, भुंजते ते त्वम अगम पापम, ये पचंती आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टा, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट यानी कि उसका जो उच्चिष्ट है, यानी कि यज्ञ करने के बाद जो भगवान जो हमको उच्चिष्ट देते हैं, यानी कि उनका जो प्रसाद है। आशीन, आशीन यानी कि उसको ग्रहण करना। जैसे हम भी भगवान को भोग लगाते हैं, तो फिर उसके बाद उसका जो भोग का जो प्रसाद में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग जो है ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है? संतो, ये कौन करता है? केवल संत लोग करते हैं। मुच्यंते, मुच्यंते यानी कि वो जो मुक्त हो जाते हैं। किससे? सर्व किल्बिष है, किल्बिष यानी कि पाप। इस प्रकार एक काम करने से, भगवान को अर्पण करने से सब कुछ, उससे जो है वो सभी प्रकार के
सर्व किल विषय, सभी प्रकार से पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। भुंजते त्वम अघम पापम ही पचंत आत्म कारणात्, अगर इस प्रकार नहीं करते वो लोगों का क्या है? वो लोग भुंजते, भुंजते यानी कि वो लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? अघम पापम। वो लोग केवल अघम और पापम, अघम यानी कि जो पाप है उसी को खाते हैं। वो जो खा रहे हैं वो आहार नहीं, अन्न नहीं, वो पाप खा रहे, क्योंकि वो भगवान को अर्पण नहीं। क्योंकि कोई भी जो आहार हम लोग बनाते हैं उसमें भी जो है कई कृमि और सब कुछ वो मरते हैं, तो एक प्रकार का पाप उसमें रहता ही। तो फिर उसको पाप मुक्त कभी होगा जब हम उसको भगवान को अर्पण करेंगे, तभी तब वो विशुद्ध बनता है। इस प्रकार से भुंजते तो हम अभगम पापम, उनको लगता है कि हम खा रहे हैं, लेकिन वो जो है कोई पिज्जा बर्गर वो सब नहीं खा रहे। वो क्या खा रहे? पाप ही खा रहे हैं। ये पचंती आत्म कारणा, क्यों कर इस प्रकार वो पाप हो रहा है? क्योंकि वो सब आत्म कारणा, यानी कि आत्म यानी कि स्वयं की संतुष्टि के लिए वो जो है पचंती, पचंत यानी कि खाना, स्वयं के संतुष्टि के लिए वो सब खा रहे हैं। भगवान को अर्पण नहीं किया तो वो लोग क्या खा रहे हैं? केवल वो पाप खा रहे हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? वो यज्ञ शिष्टा भगवान को अर्पण करके खा रहे थे, इसलिए उनके सब पाप निकल जाते हैं। और जो भगवान को अर्पण न करते हुए जो खाता है वो हमेशा पापी ही रहता है। आगे कीजिए। हम्म। तो प्रश्न उठता है कि संत, तो संत कौन है? तो प्रभुपाद जी समझा रहे ब्रह्म संहिता से, ये 5वें अध्याय का 38वां श्लोक है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भक्त संत कौन है? ये प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, तो इनके लोचन यानी कि आंखें, विलोचन, वी यानी कि विशेष लोचन, यानी कि भक्तों के जो है बहुत ही विशेष प्रकार के आंखें हैं। क्यों विशेष प्रकार के आंखें हैं? क्योंकि वो आंखों में उन्होंने अंजन लगाए। कौन सा अंजन? प्रेमांजन। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका वो लोगों ने अंजन लगाया है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है ना, इस प्रकार का प्रेम का अंजन लगाया हुआ उनके जो विशेष प्रकार के जो लोचन यानी कि उनके जो आंखें हैं उससे वो देखते हैं किसको? प्रेमांजन जुरित भक्ति विलोचन है ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती। वो कहाँ देखते? हृदयेषु, हृदय में देखते हैं। हृदय में कौन बैठे हैं? वही भगवान जो है परमात्मा के रूप में वो बैठे हैं। हृदयेषु विलोकयंती, किसको देखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य स्वरूपम, भगवान का श्याम सुंदर जो है उनका अचिंत्य स्वरूप को जो देखते हैं, तो वो लोग जो है संत है। संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती। आनंददाता गोविंद, गोविंद इस शब्द का अर्थ ही आनंद। इंद का मतलब होता है आनंद, गो यानी कि इंद्रिय, इंद्रियों को आनंद यानी कि आनंद देने वाला आनंददाता गोविंद। और मुक्तिदाता मुकुंद, भगवान का एक नाम मुकुंद है क्योंकि वही मुक्ति देते, अन्य कोई मुक्ति नहीं दे सकता। इस प्रकार आनंददाता गोविंद, मुक्तिदाता मुकुंद और सर्वाकर्षक कृष्ण से प्रेम करते हैं वही संत। जो कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, कृष्ण शब्द का अर्थ ही सर्वाकर्षक है। इस प्रकार गोविंद मुकुंद कृष्ण इनसे जो प्रेम करते हैं वो संत है। कृष्ण को न अर्पित को नहीं छूते हैं। कोई भी वस्तु है अगर कृष्ण को अर्पण नहीं हुआ है तो उसको छूते भी नहीं, उससे उनका जो कोई आकर्षण नहीं है। इसका मतलब है कि जो भगवान को अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है, केवल प्रसाद को ही वो लोग ग्रहण करते हैं। नवविधा भक्ति से यज्ञ करते हैं और पाप मुक्त होते हैं। भगवान को किस प्रकार अर्पण करते हैं? केवल आहार ही नहीं, अपना पूरा सर्वस्व, अपना सभी प्रकार के इंद्रिय मन सब भगवान को अर्पण करते। और उसके लिए जो एक मार्ग नहीं, 9 मार्ग अपनाते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार नवविधा भक्ति वो करते हैं। तो यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी कि समर्पण, भगवान को सब समर्पण करते अलग अलग तरीके से, फिर वो पाप मुक्त होते ही है। यानी कि उनका जीवन कृष्ण के संतुष्टि के व्यतिरिक्त और कुछ नहीं। कृष्ण को संतुष्टि देना ही उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वो है संत। आगे की। तो अभक्त कौन है? ये हो गया संत यानी कि भक्त। तो इसके व्यतिरिक्त जिस प्रकार इस श्लोक में बता रहे हैं दूसरे लाइन में, अभक्त जो अपनी तृप्ति हेतु तो भोजन बनाकर केवल पाप खाता है।
जैसे इसके पहले भी मैं उदाहरण दिया था, भक्त और अभक्त दोनों मार्केट में जाते हैं, दोनों मेथी देखते हैं, दोनों को लगता है कि मेथी बहुत अच्छा है तो मेथी का पराठा बनाना। लेकिन अभक्त जो सोच रहा है मेथी का पराठा बनाना, क्योंकि उसको अच्छा लगता है मेथी का पराठा, उसके लिए उसको बनाना। लेकिन भक्त वो मेथी को देखता है तो उसका भी इच्छा है मेथी का पराठा बनाने का, लेकिन वो भगवान के लिए बनाने के लिए बारे में सोचता है। इस प्रकार भावना में अंतर है। इस प्रकार से अभक्त जो है केवल अपनी तृप्ति के बारे में ही सोचता है, फिर भोजन बनाता है, भगवान को अर्पण नहीं करता। और भोजन पकाने में जो इस प्रकार का जो अलग अलग प्रकार के जो हिंसा सब कुछ होता है, तो फिर वो पाप के रूप में उसी के अंदर है, और वो पाप को ही वो खा रहा है। तो शांति प्राप्ति किसकी होगी? केवल संकीर्तन यज्ञ से ही शांति की प्राप्ति होगी। यानी कि जब तक व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, यानी कि भगवान को समर्पण नहीं करता, तब तक जो है उसको शांति प्राप्ति नहीं होगी। इसी को भगवत गीता 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कृष्ण बताते, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति किसको मिलेगी? जो भगवान के बारे में ये तीन विषयों को जानता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के जो तप है, उसका जो है भोक्ता जो है वो भगवान ही है। सर्वलोक महेश्वरम, इतने जितने भी जो लोक है उसका महेश्वर यानी कि जो स्वामी है वो भगवान ही है, ये जानता है। फिर उसके बाद सूर्यदम सर्वभूतानाम, सभी प्रकार के 84 लाख योनि के जितने भी जो है उनके सुवृत्त यानी कि शुभ चिंतक या हित चिंतक अगर कोई व्यक्ति है तो फिर वो केवल भगवान। इस प्रकार भगवान के बारे में ये तीन वस्तु जो जानता है, तीन विषय, वही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार से केवल संकीर्तन यज्ञ से व्यक्ति को शांति प्राप्ति होता है, अन्यथा वो व्यक्ति अशांति ही रहता है। आगे की। तो श्लोक 14। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, यज्ञ जो हमको करना है, लेकिन यज्ञ से फिर हम खाने वाला जो अन्न है उसका क्या संबंध है? वही बोलता है कि यज्ञ तो वो देवताओं का वो सब है, फिर इधर हमको जो अन्न मिलता है तो उसका और उसका क्या कनेक्शन? उस कनेक्शन के बारे में जो है कृष्ण बता रहे, क्योंकि व्यक्ति को जो है, ठीक है वो यज्ञ नहीं भी कर रहा है तो जीने के लिए उसको अन्न चाहिए। लेकिन कृष्ण इधर बता रहे कि अगर आपको अन्न चाहिए तो भी आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा। यज्ञ नहीं करेंगे तो आपको अन्न भी नहीं मिलता। तो ये चक्र क्या है वो बता रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूतानि यानी कि सभी प्रकार के जो जीव है, भवति यानी कि अस्तित्व में रहेंगे या जिंदा रहेंगे, भवति भूतानि भवति अन्नात्, यानी कि जो जीव है उनका अस्तित्व क्यों है? अन्न ग्रहण करने से, क्योंकि सब अन्नमय कोश में। जब तक वो लोग अन्न ग्रहण नहीं करते तब तक जो है बस उनका अस्तित्व नहीं रहे। अन्न उनको ग्रहण करना ही पड़ेगा। जैसे हमारा भी अनुभव है, साल में एक निर्जल एकादशी करते, उस दिन कुछ नहीं खाते तो ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व भी नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूं, क्या मर गया हूं। तो इसलिए अन्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अन्न खाने से ही व्यक्ति का जो है अस्तित्व रहता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अन्न आता कहाँ से? अन्न का जो है मूल कारण क्या है? आगे बोल रहे पर्जन्याद अन्न संभव है। अन्न आपको संभव यानी कि कभी वो मिलेगा जब पर्जन्य होगा। पर्जन्य यानी कि बारिश, जब बारिश होगा, बरसात होगा, तभी जो है आपको वो फसल मिलेगा, धान मिलेगा, अनाज मिलेगा। तो फिर आगे प्रश्न उठता है कि फिर पर्जन्य कैसे आएगा? यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्य कौन देते हैं? देवता देते हैं। और देवता कब देंगे? जब आप उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे। यज्ञात भवति पर्जन्य, जब तक आप यज्ञ नहीं करते तब तक वो संतुष्ट नहीं होते, फिर आपको यज्ञ बारिश नहीं देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी अन्यत्र लिखते हैं कि आजकल जो है कलयुग में सब लोग पापी लोग हैं, कोई यज्ञ नहीं करता, लेकिन कुछ भक्त लोग हैं, वो लोग ये संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो उनको संतुष्टि के लिए जो है देवता जो है, भले ही बहुत सारे लोग जो है वो पाप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो भक्ति कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उनको संतुष्टि के लिए उनको यज्ञ देना ही पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक गली है, गली में जो है एक पानी का पाइपलाइन गया है और उधर 10 घर है, और 10 में से 9 घर वाले जो है पानी का पट्टी पानी पट्टी जो है वो भरते ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत ही विशेष है, यानी कि वो समझ लीजिए वो मंत्री है और वो सब भर रहा है, उस एक विशेष व्यक्ति के कारण जो है वो पाइप में जो है वो पानी आना ही है। तो इसी प्रकार कुछ जो भक्त लोग जो है वो भक्ति कर रहे हैं,
संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, तो इस कारण से जो है इनको जो है पर्जन्य देना ही पड़ता है। तो फिर यज्ञ क्या है, किस प्रकार से यज्ञ होता है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म समुद्भव यानी कि हमको जो भी नियुक्त किया गया जो कार्य है, यानी कि वर्णाश्रम के अनुसार जो भी कार्य है उसको करना पड़ेगा। लेकिन वो कार्य भी सम सिद्धि हरितोषणम, वो कार्य करते करते हरि को संतुष्ट करने का कोशिश करना पड़ेगा, वही यज्ञ है। तो ये सब अर्जुन को क्यों बोल रहे, क्योंकि वो वही कार्य नहीं करते। यज्ञ कर्म समुद्भव, उनको जो है भी कर्म करना, उनके लिए कर्म है लड़ाई करना। जब तक वो नहीं करते तब तक जो है वो भगवान संतुष्टि नहीं होते, फिर इनका भी जो अस्तित्व का कुछ मतलब नहीं रहे। इस प्रकार से अगर जीव को जो है अस्तित्व में रहना है तो उसके लिए उसको अन्न चाहिए। अन्न आएगा पर्जन्य से, पर्जन्य आएगा यज्ञ से, और यज्ञ के लिए हमको अपना जो भी नियुक्त कार्य है वो हमको भगवान की संतुष्टि के लिए करना। इस प्रकार से यज्ञ और अन्न का ये संबंध है। आगे कीजिए। ऊपर से। अर्जुन सोचेगा कि मैं जंगल जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, जंगल में तो खाने के लिए फल है। तो वो बोले कि अनाज बिनाज के ये सब क्यों है, मैं तो डायरेक्ट जंगल में जा रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, अगर वो जंगल में जाएगा तो उधर भीख नहीं मांग सकता, कभी भीख किससे मांगेगा वो? क्योंकि उधर जो है कोई व्यक्ति रहता नहीं। तो कोई व्यक्ति उधर नहीं रहता, तो फिर जंगल में वो रह रहा है, तो फिर जंगल में खाने के लिए भी उसको कुछ चाहिए। वो सोच रहा है कि जंगल में तो इतने सारे पेड़ है, और पेड़ों में जो है नाना प्रकार के जो फल है, तो फल तो ऐसे ही मिल रहे फ्री में, तो फिर मैं फल ही ये कर लूंगा। लेकिन कृष्ण इधर बोल रहे कि नहीं, वो फल भी जो है ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो फल क्यों आए हैं, क्योंकि उधर भी पर्जन्य हुआ है। अगर कोई बारिश भी नहीं हो रहा है तो फिर कोई जंगल जो है वो नहीं रह सकता। अगर जंगल भी जो हरा भरा नहीं रहेगा तो फिर उधर जो है फल कैसे मिलेंगे? तो फल तो उसको प्राप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार अगर अर्जुन सोचेगा कि बस मुझे तो क्या केवल जंगल में जाना है, तो उधर जाके जो है मैं केवल फल जो उधर जो मिलते हैं उसी को मैं खा लूंगा। लेकिन कृष्ण बोल रहे कि पर फल जो है बरसात के कारण होते हैं, क्योंकि उधर भी बरसात का जरूरी है जंगल में। जब बरसात होता है तभी भी जो है उधर फल मिल सकते हैं। अगर बरसात नहीं हो रहा है तो फिर वो फल नहीं मिलेगा। और बरसात के लिए यज्ञ करना जरूरी है, यानी कि उनको उधर भी जाके यज्ञ करना ही है। यानी कि जो कार्य वो करेंगे वो भगवान के प्रीत्यर्थ या भगवान की संतुष्टि के लिए करना बहुत आवश्यक है। यानी कि अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में रहे या फिर वो जंगल में जाए या कहीं अन्यत्र किधर भी रहे, वो किधर भी रहेगा तो भी जो है उनको अन्न प्राप्त करना है या खाने के लिए कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसके लिए पर्जन्य चाहिए। और पर्जन्य उसको मिलेगा जब वो यज्ञ, यानी कि कृष्ण के प्रत्यर्थ जब तक वो काम नहीं करता तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इतना सब क्यों कर रहे हैं आप? बस उधर भी जाने के बाद मेरे संतुष्टि के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका अस्तित्व होगा। तो वही काम जो है भी आप कुरुक्षेत्र युद्ध में जो है मेरे लिए जो है, मेरे प्रत्यर्थ जो अभी जो आपको जो युद्ध करने के लिए मैं बोल रहा हूँ वो कर, वो आपके लिए आसान है। तो भागने से जो है कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार से उनको ये अन्न और यज्ञ का चक्र का समझा के उनको फिर से जो है समझा रहे कि आपको युद्ध करना ही है। आगे कीजिए। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे जो प्राणी है अन्न पर आश्रित है, क्योंकि सब प्राणी जो है अन्नमय कोश में है। बिना अन्न का जो है कोई जीवित नहीं रह सकता। उनका अस्तित्व के लिए, उनको जीवित रहने के लिए अन्न ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। पर्जन्याद अन्न संभव, बरसात से अन्न प्राप्ति होती है। अनाज अगर चाहिए तो फिर उसके लिए जो है पर्जन्य यानी कि बारिश होना जो है बहुत ही अनिवार्य है। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से बरसात होती है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी कि भगवान के प्रत्यर्थ जो भी कर्म है वो, तब जाके जो हमको पर्जन्य मिलता है। और यज्ञ कभी होता है कर्म समुद्भव, यज्ञ नियत कर्म से संपन्न होता है। यानी कि वर्णाश्रम के अनुसार हमको जो भी नियत कर्म है वो भी सम सिद्धि हरितोषणम, कृष्ण के प्रत्यर्थ कृष्ण के संतोष के लिए जब हम वो करते हैं तो तब जाके उसको यज्ञ कहा जाता है। और उस यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं तो फिर पर्जन्य देते हैं। और जब पर्जन्य आता है तो फिर हमको जो है अनाज मिलता है, और वो अन्न ग्रहण करके हम अपना अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। आगे की। देवता भगवान के नियुक्त अधिकारी है।
इसलिए कृष्ण भक्ति से उनकी भी आराधना होगी। तो इधर बता रहे कि देवता है, भगवान के ही नियुक्त अधिकारी है। तो दो चीज इधर है। एक जो है, आप डायरेक्ट टैक्स भर दो। टैक्स भरना यानी कि भक्ति करना। लेकिन दूसरा जो कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि टैक्स क्यों भरने का, टैक्स कोई 100 रुपये दे दूंगा। तो इस प्रकार से जो उनको कुछ लाच देने का जो है, उनको घूस देने का जो है, लोग वो प्रयास करते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं। अंत में हमको समझ में आना चाहिए कि ये जो सरकारी जो मुलाजिम है, तो सरकारी मुलाजिम को सरकार ने नियुक्त किया है। कल जो इस प्रकार अगर वो गड़बड़ करने का मालूम हो गया तो फिर वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए सही जो है, जो भी नियुक्त अधिकारी है, तो उसको सरकार को देने के लिए जो हमको जो पैसा है वो दे के हमको रसीद प्राप्त करना जो है बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से देवता भगवान के नियुक्त अधिकारी है, इसलिए कृष्ण भक्ति से उनकी भी आराधना हो। भगवान को जो टैक्स भर देंगे, जो सरकार को हम जब टैक्स भरेंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा, तो फिर सरकार का टैक्स का जो पैसा जमा होता है उसी से जो है उधर के जो भी अधिकारी है उसको जो है सैलरी मिलती, उनको तनख्वाह मिलती है। तो इस प्रकार से जब हम लोग जो है डायरेक्ट भगवान का जो कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, तो फिर भक्ति का जो एक अंश जो है उससे जो है लोग भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए वो जो है वो उनको भी मिल जाता है। इसीलिए कृष्ण भक्ति से उनकी भी आराधना होगी, वो भी जो है प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सही मार्ग में हम जिसको पैसा भरना है तो उनको हम लोग भर रहे हैं। फिर इससे दूसरा एडवांटेज क्या है, जब हम लोग जो है इतना सब पैसा भरते हैं तो सरकार के पास पैसा है, तो फिर वो लोग भी वो पैसा हमारे लिए ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा और प्रगति के लिए जो चाहिए वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सरकार के भंडार में, कोष में ही वो पैसा जमा नहीं हो रहा है, तो फिर आगे जो है हमारा कोई भी जो है प्रगति पर कार्य जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं तो कैसे होगा। तो इस प्रकार से जो हम लोगों को आड़ा टेढ़ा जो है मार्ग में न जाते हुए जो भी सही मार्ग है उसमें हम लोग जो है जाके अपना काम करेंगे, तो उससे हम भी खुश रहेंगे, भगवान भी खुश रहेंगे और बाकी लोग भी खुश रहेंगे। तो प्रसाद ग्रहण से क्या होगा? तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि प्रसाद ग्रहण से शरीर का आध्यात्मिक पोषण होगा। क्योंकि प्रसाद जो है वो साधारण नहीं है। वो दिखने में जो है बस अन्न है, दाल है, चावल है, सब्जी है, वो ऐसा दिखता है, लेकिन वो ऐसा नहीं। भगवान को अर्पण करने के बाद जो है वो केवल भौतिक नहीं, उसमें जो है एक दिव्य चेतना आ गई, वो दिव्य बन गया है। जिस प्रकार से जो कॉपर वायर रहता है, अगर जैसे उसको जो है हम लोग स्विच को लगा देते हैं तो उसमें जो एक प्रकार का विद्युत जो है प्रवाहित होता है, विद्युत संचार होता है। अभी वो पहले जैसा जो है साधारण तांबे का जो है वो तार नहीं रहा, उसके अंदर जो है एक दिव्यत्व ये हो गया है। तो इसी प्रकार से वो जो भोग था उसको भगवान को अर्पण करने से उसमें जो एक प्रकार का आध्यात्मिकता आता है, तो फिर उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो फिर हमारा भी जो है आध्यात्मिक पोषण होता है। दूसरा, संचित पाप नाश होता है। वो इतना दिव्य है, इतना दिव्य है। तो हमारे कर्म के कारण जितने भी अनेक जन्मों से हम लोगों ने जो है अपना कई प्रकार के पाप को जो है संचित करके रखा है, तो सबको जो है समूल नाश करने की जो है शक्ति। जैसे हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे थे, उसमें जो है रूप गोस्वामी हमको समझाते हैं शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। उसमें सबसे पहला लक्षण है क्लेशग्नि। क्लेश यानी कि पाप, घृण यानी कि संहार। तो शुद्ध भक्ति में वो शक्ति है, वो हमारा जो क्लेश यानी कि जो पाप है उसको जो है पूरा नाश कर देता। तो इस प्रकार संचित पाप नाश करने की शक्ति भी प्रसाद ग्रहण में है। और तीसरा, शरीर पाप रोधी होता है। शरीर पाप रोधी होता है यानी कि एक बार जो है उसको भक्ति का रस लग गया है तो फिर वो व्यक्ति फिर से जो है पाप करने की उसकी इच्छा नहीं रखता। यानी कि वो जो है पाप का रेजिस्टेंट बन जाता है वो व्यक्ति, पाप जो उसकी तरफ वो छूता भी नहीं। इस प्रकार से शरीर जो है पाप रोधी बनता है केवल प्रसाद ग्रहण करने से। इतनी जो है प्रसाद की ताकत है। उदाहरण, महामारी से बचने के लिए प्रतिबंधक दवाई देते हैं, वैसे प्रसाद से भौतिक बीमारी से बचते हैं। जैसे अभी हाल ही में कोरोना आया था, तो कोरोना से सबको बचने के लिए जो है सबको वैक्सीन दिया गया। तो वैक्सीन जिसको मिल गया उसको जो है कोरोना आने का जो है संभावनाएं कम है। तो इसी प्रकार इस भौतिक दुनिया में जो है भव रोग नाम का जो है एक रोग है। तो उससे अगर हमको बचना है तो उसके लिए भी हमको एक वैक्सीन चाहिए। और उसके लिए वैक्सीन क्या है? उसके लिए वैक्सीन है प्रसाद ग्रहण करना। प्रसाद ग्रहण करने से ही जो है इस प्रकार ये जो भौतिक बीमारी है
ये जो भव रोग है ये हमको नहीं आएगा। वो एक प्रकार का जो है प्रसाद जो है वैक्सीन की तरह जो है वो काम करता है। तो आगे कीजिए। तो आगे 15-16 में बता रहे, भोग के लिए किया यज्ञ से हृदय शुद्ध नहीं होता। अब तक अर्जुन कुछ काम नहीं कर रहे थे, सबसे पहले उनको काम में लगाना था। तो काम में लगाने के लिए जो है उनको कुछ ना कुछ जो है दिखाना था। इसलिए उनको बोले कि इस प्रकार काम करने से, यज्ञ करने से जो है आपको क्या क्या फायदा होता है वो बताया उनको। लेकिन अभी जो है नेक्स्ट, सकाम से निष्काम, वो बोल रहे कि अगर जो है आप, ठीक है यज्ञ करने से भोग के लिए आपको जो वस्तु चाहिए वो मिलता है, लेकिन ये जो है आपको शुद्ध नहीं करवा, फिर आप वही चक्र में फंसेंगे। जो यज्ञ करने से जो है व्यक्ति अगर आध्यात्मिक चीज नहीं मांगता, अगर वो भौतिक उसको चाहिए, तो फिर वो स्वर्ग में जाएगा, फिर बाद में क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विषम। इसलिए गीता में कृष्ण बोलते थे, तुम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तेतम भक्ता स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग सुख जो है उसको जब व्यक्ति जो है अपने पुण्य के बलबूते पर जब उसका जो है वो आस्वादन करता है, लेकिन कब तक, जब तक उसका पुण्य का बल है। लेकिन क्षीणे पुण्यम, जैसे ही पुण्य उसका क्षीण हो जाता है तो मर्त्य लोक विशाल, उसी क्षण वो व्यक्ति जो है फिर से नीचे आके गिरता है, पतन होता है। इसलिए भोग के लिए किया यज्ञ से हृदय शुद्ध नहीं होता। इसलिए हमको यज्ञ करना है तो भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। वो कैसे भी आगे बताएंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न अब तक जो हम चर्चा किया? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारे धन्यवाद। शिक्षा गुरु हो। तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपसे ही आशीर्वाद ले और हम हमारी भक्ति में आगे बढ़े। तो आपका हरे कृष्ण। आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा रखना प्रभु जी। और हरे मैं ये कृष्ण। पूछना चाहती थी प्रभु जी, कि जैसे अभी बताया है कि यज्ञ, जैसे हम वो यज्ञ तो आप हम करते नहीं है, जैसे अग्नि प्रज्वलित करना, ये करना, मंत्र उच्चार करना। तो हम जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें ये भी यज्ञ बताया है कि हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, ये भी यज्ञ में ही आता है ना प्रभु जी? हाँ यही यज्ञ है, यही यज्ञ करने के लिए प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, क्योंकि बाकी अग्निहोत्र यज्ञ हम लोग नहीं कर सकते, कलयुग में बहुत आसान है। तो यही यज्ञ हमको करना है, इनके हर दिन हमको परिणाम लेना है। इसलिए महाप्रभु ने बोला कीर्तनीय सदा हरि। और कृष्ण भी वही बोलते, सततम कीर्तयंतो माम। तो ये हरिनाम का कीर्तन करना ही हमारे लिए यज्ञ है। और ये था प्रभु जी, जैसे जैसे भगवान सो जाते हैं, ये बोलते हैं 4 महीने। जैसे हमने एक कथा सुनी थी कि बलि राजा की, जब हम्म। भगवान ने मतलब उनको पाताल लोक में पहुंचाया था, तो बाद में भगवान ने उनको पूछा था कि वरदान के रूप में आपको क्या चाहिए, जैसे भगवान उनसे प्रसन्न हुए थे। तो भगवान ने उनसे मतलब बोला था कि 4 महीने आप मतलब मेरे पाताल लोक में आपको आना है। तो ये भी एक सही है क्या कि पाताल लोक में रहते हैं भगवान उनके पास हाँ में? वो तो सुतल सुतल लोक में ही रहते उनके साथ में, क्योंकि वो उनका वो इच्छा था, तो उसके लिए वो उधर चले गए, उधर उनके साथ रहने के लिए। तो आज भी जो है वो सुतल लोक में रहते हैं बलि महाराज, तो वामन देव जी भी उधर ही रहते हैं, सुतल लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हाँ हरि बोल। प्रभु जी मेरे एक प्रश्न है, जैसे आपने बोला कि हरि नाम लेते हैं वो यज्ञ कहलाता है, यज्ञ। तो जो हम भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं वो तो भक्ति के जो कार्य है वो तो हमारे धार्मिक कार्य है ही भक्ति के, लेकिन उसके अलावा तो हम काम करते हैं जो घर के अन्य घरेलू काम, वो भी क्या यज्ञ करते हैं? क्योंकि वो तो समय वेस्ट हो गया ना। जैसे आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, पीछे से और कुछ तो आवाज आ रहा है। पीछे का आवाज ज्यादा है आपसे। हाँ मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, जैसे भक्ति के काम कार्य कुछ ऐसा है, भौतिक कार्य भी करने पड़ते हैं बहुत सारे, तो वो भी क्या हमारे यज्ञ के इसमें सम्मिलित होते हैं? देखिए भौतिक कार्य भी जब आप कर रहे हैं, तो जब तक उसको कृष्ण को अर्पण नहीं करते तब तक वो यज्ञ नहीं कहलाता। यज्ञ का मतलब है जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करना है।
तो यज्ञ का एक अर्थ समर्पण भी होता है। तो जो भी आप कर रहे हैं, इसलिए आगे कृष्ण बोलते हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्ञ होषि ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय मत पुरुषो मदर्पणम। तो कृष्ण बोल रहे यद करोषि, जो भी आप करते हैं, यद करोषि यदश्नासि, जो भी आप खाते हैं, यद तपस्यसि, जो भी आप तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ होषि, जो भी आप आराधना कर रहे हैं, वो सब मेरे लिए करो। ये करना ही जो है यज्ञ है आपके। इस प्रकार जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान के को अर्पण करना है, तो वो फिर वो यज्ञ कहलाता है। जी प्रभु जी, जैसे हमारा भाव होना चाहिए ऐसा कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए होने चाहिए। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे कृष्ण जो है निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, 14 और 15। तो हमको जो है अपने स्वार्थ के लिए जो यज्ञ नहीं करना है। श्लोक 15, यज्ञ के बारे में भगवान की वाणी वेदों में भी कहा गया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे परितिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, विद्धि यानी कि जान लो। क्या जान लो? कर्म ब्रह्मोद्भवम यानी कि ब्रह्म के लिए, यानी कि परब्रह्म भगवान के लिए जो कर्म करना है, तो उसको जो है ब्रह्मक्षर समुद्भव, ब्रह्म अक्षर यानी कि वेदों में जो अक्षर है, तो वेदों में ही जो उसके बारे में बताया है, यज्ञ के बारे में। यज्ञ यानी कि भगवान के प्रति करने वाला कर्म। तस्मात् सर्वगत ब्रह्म, तो इसीलिए हमको क्या करना है? तस्मात्, इसीलिए जो है सर्वगतम ब्रह्म, ये सर्वगत यानी कि जो भगवान जो है सर्वगत यानी कि सब जगह जो है वो फैले हुए हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए नित्यम यज्ञ प्रति परितिष्ठित, सब जगह पहले भगवान का संपूर्ण उनका संतुष्टि के लिए हमको क्या करना है? नित्य यज्ञ। नित्य यज्ञ यानी कि हर दिन जो हमको ये यज्ञ जो है हमको प्रतिष्ठितम, उसमें हमको प्रतिष्ठित होना है, यानी कि हमको जो है वो कार्य करना ही है। ये करने के लिए वेदों में भी कहा गया है। इसलिए यज्ञ के बारे में भगवान की वाणी वेदों में भी उसका जो है उल्लेख है। आगे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है मनुष्य, वो दो प्रकार का कार्य कर सकता है। तो एक है यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थ कर्म यानी कि यज्ञ यानी कि कृष्ण की संतुष्टि के कार्य। जो कार्य कर रहा है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकता है। अगर वो नहीं कर रहा है कार्य, तो उसको करना है, तो फिर वो कार्य क्या है? वो है विकर्म। विकर्म यानी कि विरुद्ध कर्म भी, यानी कि शास्त्र के विरुद्ध कर्म। और यज्ञार्थ कर्म जो है वो शास्त्रोक्त कर्म, क्योंकि शास्त्र में ही कहा गया है कि यज्ञ करो। तो विकर्म यानी कि वेद के विरुद्ध कर्म करना। इस प्रकार दो कर्म व्यक्ति कर सकता है। अगर वो यज्ञार्थ कर्म करेगा तो भगवान संतुष्ट होंगे, तो फिर वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अगर वो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कर्म करे तो फिर वो बंधन में आएगा। तो उदाहरण, जैसे प्रजा को राज्य निर्देशित कार्य करना है, वैसे जीव को भी यज्ञार्थ कर्म करना ही। अगर मान लीजिए आप कोई भी देश में क्यों न रहे, अगर आप अभी भारत में हैं, तो फिर भारत का संविधान है। उस संविधान में जो भी लिखा है उसके अनुरूप इधर के जो भी प्रजा है, भारत का निवासी, उसको जो है कार्य करना पड़ता है। अगर उसका वो उल्लंघन करेगा तो फिर उसके लिए वो अच्छा नहीं। इसी प्रकार अगर व्यक्ति जो है कोई भी देश में क्यों ना जाए, अमेरिका जाए, अफ्रीका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, किधर भी जाए, जो भी वो देश में रह रहा है, तो उधर के जो भी जो नियम है, कानून है, उसको उसको पालन करना ही पड़ता है। इस प्रकार प्रजा को जो है राज्य निर्देशित कार्य करना अनिवार्य है, को वो करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो फिर वो अपराधी कहलाएगा, फिर वो दंड के लिए जो है वो दंड उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो वैसे ही जीव को, जीव जब इस भौतिक दुनिया में आया है, तो फिर भौतिक दुनिया के भी कुछ दस्तूर है। तो भौतिक दुनिया के भी जो कुछ नियम है, उसको उसको पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा, अपने स्वार्थ के लिए करेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उनको भी इधर है। तो जब तक वो इधर है तब तक उसको यज्ञार्थ कर्म करना पड़ेगा, यानी कि कृष्ण के संतुष्टि के कार्य करने का उसको प्रयास करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर कृष्ण के संतुष्टि के लिए वो काम करने के बजाय दूसरा कुछ कर्म करेगा, तो फिर वो वेद विरुद्ध कर्म है, तो उससे जो है उस व्यक्ति का
आध्यात्मिक प्रगति जो है वो खत्म हो जाएगी। आगे कीजिए। श्लोक 16। तो स्वार्थ अज्ञान लाता है। अगर व्यक्ति परमार्थ यानी कि भगवान के संतुष्टि का कार्य न करते हुए केवल स्वार्थ यानी कि अपने संतुष्टि के लिए कुछ कार्य करता है, तो फिर उसे जो है बहुत अज्ञान में चला जाता है। ये वाक्य कृष्ण अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अभी स्वार्थी बन गए हैं, अपने बारे में सोच रहे, अपने स्वजनों के बारे में सोच रहे, भगवान की इच्छा के बारे में वो नहीं सोच रहे, इसलिए अज्ञान बढ़ते जा रहा है। और जितना जितना उनका अज्ञान बढ़ रहा है उतना उतना जो उनका विषाद भी बढ़ रहा है। तो इसलिए उनको अज्ञान से बाहर निकलने के लिए कृष्ण ये ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान। इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से वो अपना स्वार्थ को भूल जाएंगे। इसलिए अंत में जो है कृष्ण का भगवत गीता संपन्न होने के बाद अर्जुन यही कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादात मया अच्युत। मेरा जो मोह था वो अब कृपा से ही अच्युत ये सब दूर हो गया है। तो फिर मैं किसके लिए तैयार हूँ? करिष्ये वचनम तब। आप जो बोलेंगे वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो ज्ञान में आए थे, फिर अपना स्वार्थ को उन्होंने छोड़ दी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी है तो फिर वो अज्ञान में ही रहेगा। इस प्रकार से स्वार्थ अज्ञान को लाता है। एवं प्रवर्तित चक्रम न अनुवर्तति यह आघ आयुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, वो व्यक्ति जीवती, वो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन यापन करता है। कौन व्यक्ति? एवं प्रवर्तित चक्र। एवं प्रवर्तित चक्र, ये चक्र कौन सा चक्र? यज्ञ और अन्न का जो चक्र है, यानी कि अन्न प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति यज्ञ का जो चक्र है, एवं प्रवर्तित चक्र, ये चक्र घूमता रहता है। न अनुवर्तते, न अनुवर्तते यानी कि अनुवर्तते यानी कि अनु यानी कि फॉलो करना, और वर्तते यानी कि फॉलो करते हुए वर्तना करना, यानी कि वो काम करना। न अनुवर्तते यानी कि न उसको वो फॉलो कर रहा है, न उसके हिसाब से अपना वर्तना कर रहा है, अपना बर्ताव कर रहा है। तो उस प्रकार का जो व्यक्ति है, तो उस प्रकार का व्यक्ति का जीवन कैसा है? सबसे पहले अघ। अघ यानी कि उसके जीवन में जो है केवल पाप ही पाप है। और आयु, उसका जो आयु है वो भी ज्यादा नहीं रहेगा, या फिर जितना भी आयु है वो पूरा अघ आयु यानी कि पाप वाला आयु है। और जीवन कैसे है? इंद्रिय आराम हो, अपने इंद्रियों को आराम देने के लिए, यानी कि केवल अपने स्वार्थ के लिए वो व्यक्ति सब कर रहा है। तो फिर जीवन कैसा है? मोघम। मोघम यानी कि वो व्यक्ति जो हमेशा अज्ञान में ही रहेगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति ये अन्न और यज्ञ का चक्र को जो है फॉलो नहीं करता, वो व्यक्ति जो है हमेशा पाप में जीवन ही बिताएगा और हमेशा अज्ञान में ही रहेगा। आगे कीजिए। तो इधर प्रभुपाद जी, आजकल का जो है, क्योंकि आजकल ये जीवन ऐसे ही चल रहा है, लोगों का कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा है, कोई यज्ञ और अन्न का जो चक्र है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या है? ये भोगवाद है। तो भोगवाद में क्या है? परिश्रम करो, भोग करो। तो बोल रहे कि बस आप काम करते रहो और जो मिलता है उससे जो है बस आराम का जिंदगी आप व्यापन करो। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। ये भोगवाद जो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं। जैसे चार्वाक भी बोलते थे, यावत जीवे सुखम जीवे। हाँ, वो बोलते कि ऋणम कृत्वा गौतम पीबे यावत जीवे सुखम जीवे। यानी कि अगर आपको खाना ही है तो फिर आपको जो है सब कुछ घी में ही खाई, यानी कि एकदम ऐश आरामी जो है वो जीवन आपको जो है बिताना है। क्यों? भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमनो भवेत्। एक बार ये शरीर भस्म हो गया तो वापस कहाँ आने वाला है? ठीक है, शरीर नहीं आएगा लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा के अकाउंट में सब कुछ हो जाएगा ना। तो ये वो लोग नहीं समझते, इसलिए बोल रहे कि परिश्रम करो। लोगों को लगता है कि मैं परिश्रम करने के बाद इतना मैं कमाया हूँ, तो ये जो है पैसा मेरा है, मैं भोग करूंगा। और आजकल की परिस्थिति ऐसे है कि जो अभी तक मेजर भी नहीं बने हैं, इस प्रकार के जो युवा है, तो उनके पास जो है काम करके इतना पैसा उनके पास आता है, उस पैसे का क्या करने को उनको मालूम नहीं। और 100% वो लोग जो है पूरा 4 नियम का उल्लंघन करके अपना भोग में लग जाते हैं। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपना जवानी जो है उसको भी जो है पूरा खत्म कर देते हैं। तो भगवान इसका विरोध करते हैं, ये जो भोगवाद। क्योंकि परिश्रम करने के बाद भी अगर आपको कुछ मिल रहा है तो फिर केवल परिश्रम से वो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपका जो स्कृति या फिर आपका कर्म भी होना चाहिए।
कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जो कुछ काम नहीं करते लेकिन उनको जो पैसा मिल जाता है क्योंकि उसका उस प्रकार का सुकृति था। और कुछ लोग इतना जो है परिश्रम करते हैं लेकिन उनको जो है इतना भी नहीं मिलता कि वो अपना पेट को भर। इस प्रकार से ये भोगवाद जो है कुछ काम का नहीं है। इसलिए भगवान जो इसका इधर विरोध करते हैं। भौतिक भोगवादी को यज्ञ करना ही है। अगर किसी को जो है भौतिक दुनिया में भी भोगी बनना है, भोगवादी बनना है, और उसको भोग के लिए जो वस्तु चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को यज्ञ करना बहुत अनिवार्य है। हो सकता है कि भक्त जो है भौतिक वस्तु का कामना छोड़ देगा तो उनको यज्ञ करने का जरूरी नहीं है। लेकिन भक्त जो है वो यज्ञ करता ही है लेकिन वो आध्यात्मिकता के लिए। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं कर रहे लेकिन उनको जो है भौतिक कुछ तो जो है वस्तुएं चाहिए उनको, तो फिर वो लोग जो है वो भौतिक भोगवादी जो व्यक्ति उसको यज्ञ करना अनिवार्य है। क्योंकि उनको जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो सब देवताओं से मिलेगी और देवता वो सब वस्तु उनको तभी देंगे जब वो उनके प्रति यज्ञ करेंगे। अगर नहीं करेंगे यज्ञ तो फिर बंधन में आएंगे, फिर जो है बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर में वो लोग फंसेंगे। इसलिए मानव को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसी से तो साक्षात्कार करना ही। इस प्रकार से जो है व्यक्ति को इधर योग करना, योग यानी कि संबंध जोड़ना। योग का मतलब जुड़ना भगवान। बोलो तो कोई भी प्रकार का एक कार्य से जो हमको भगवान से जो जुड़ना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अनिवार्य है। इसीलिए कृष्ण भी जो है इस भगवत गीता में जुड़ने का जो आत्म साक्षात्कार का उसमें भी वैरायटी बता रहे हैं। तो ठीक है, अब कम से कम जो है अच्छी तरह से कर्म योग करो, निष्काम कर्म योग, भगवान से जुड़ो, या ज्ञान योग करो, भगवान के बारे में ज्ञान जो है वो सब प्राप्त करो, या फिर भक्ति करो। इस प्रकार से कोई ना कोई प्रकार का जो योग है वो करके उसको साक्षात्कार करना ही होगा। अन्यथा जो है वो फिर से 84 लाख योनि में जाके गिरेगा। फिर अगला जीवन जो उसका क्या होगा उसका जो है कोई गारंटी नहीं है। आगे कीजिए। आगे 17 से 35 तो बचा हुआ जो अध्याय है उसमें वो अभी निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे। तब तक सकाम कर्म योग के बारे में बताया कि कम से कम आपको काम करना ही है। और वो काम यज्ञ यानी कि भगवान के लिए करना। उससे जो है आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति होगी। लेकिन अभी बोल रहे कि बस केवल आपकी इच्छा के लिए ये सब कर्म करके कुछ मतलब नहीं है। उससे आपको ऊपर उठ के जो है केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना है, यानी कि निष्काम कर्म योग। कर्म फल बिना काम करके आदर्श स्थापित करना। कर्म करना है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करना, इस प्रकार एक प्रकार का आदर्श जो है वो स्थापना करना। तो इसी में 17 से 25 तक बताएंगे नियत कर्म भौतिक आशा को शुद्ध करता है। किस प्रकार से ये जो हमारा वर्णाश्रम के अनुसार जो भी नियत कर्म है हमारा, इसको जो हम लोग करते जाएंगे और वो भगवान के संतुष्टि के लिए जब करेंगे तो फिर हमारे अंदर जितने भी जो भौतिक आशाएं हैं वो एक एक करके जो है गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा अस्तित्व का शुद्धिकरण होने लगता है। इसका अच्छा उदाहरण जो ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज जो भगवान का जो आराधना उन्होंने आरंभ किया वो कोई भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य यही था कि उनका जो है सबसे ऊंचा जो है भौतिक लोक में जो उनको रहना था, ये उनका जो है दृढ़ निश्चय था। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति करने लगे 6 महीने में जो इतने शुद्ध हो गए थे, उनका भौतिक इच्छा का ही शुद्धिकरण हो गया। और जब भगवान उनके सामने आके उनको पूछने लगे कि हे ध्रुव बताओ आपको क्या चाहिए, तो फिर वो बोले कि बस जो कुछ इच्छा नहीं। तो इस प्रकार से जो है भगवान के लिए जो नियत कर्म हम करने से हमारे जो भौतिक आशाएं है वो शुद्ध होती लगती। पर जो पहले से ही भौतिक आशा से है, शुद्ध हो गया है, तो फिर उसका क्या। अभी इधर बोल रहे कि हर व्यक्ति को जो है उसको कर्म तो करना ही है। और कर्म क्यों करना है, यानी कि निष्काम कर्म क्यों करना है, उससे जो है वो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर देगा। लेकिन जो पहले से ही शुद्ध है, यानी कि एक बार व्यक्ति जो है शुद्ध हो गया है, तो फिर उसको कर्म करना है क्या, उसको कर्म करने की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में जो है भाई कृष्ण हमको बताएंगे। आगे की श्लोक 17। आत्म साक्षात्कारी का कोई कार्य नहीं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी बन चुका है, यानी कि उसको मालूम है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, और वो स्तर पे वो पहुंच चुका है, तो फिर उसको जो है काम करने का क्या जरूरी है, क्योंकि वो उसको मालूम हो गया मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो फिर आत्मा के लिए सब काम कर रहा है। तो उस व्यक्ति को शरीर के लिए जो है कोई काम करने का या शारीरिक स्तर पर उसको कोई काम करने की कोई आवश्यकता नहीं रहे।
यस्तात्म रतिरेव स्याद्यात् अमृत तृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। तस्य कार्य न विद्यते, न विद्यते यानी कि काम नहीं है उसके लिए कार्य। तस्य किसका? यस्य। यस्य आत्मरतिरेव, आत्मरति, आत्म रति यानी कि आसक्ति, जो व्यक्ति केवल अपनी आत्मा के प्रति आसक्त हो गया है, स्यादात अमृत तृप्तश्च मानव, वो मनुष्य इस वजह से यानी कि वो व्यक्ति आत्मरति, आत्मा के प्रति वो व्यक्ति जो आसक्त हो गया वो मानव, तो उसको क्या मिल रहा है? आत्मतृप्त। वो व्यक्ति जो एक प्रकार का आत्मतृप्त हो गया है वो व्यक्ति। आत्मनेव च संतुष्ट, जो व्यक्ति आत्मा को ही संतुष्ट कर दिया है, इस प्रकार का वो जो व्यक्ति है, तस्य कार्य न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा को संतुष्ट करके आत्माराम बन चुका है, तो उसको जो है बाकी काम करने, उसके लिए कोई काम करने लायक कोई काम है ही नहीं। उसको जो है कोई काम करने की आवश्यकता भी नहीं। ये है आत्म साक्षात्कार, उसका कोई कार्य नहीं है। आगे कीजिए। कृष्ण भावना कार्य से संतृप्त संपूर्ण कृष्ण भक्त का अन्य काम नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति करते 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 जो उसको इतना संतुष्टि मिल रहा है, तो फिर भक्ति के अलावा वो अन्य कोई काम कर ही नहीं सकता। उसके जो है कोई उसके बारे में सोचने का उसको कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अपने आप में वो संतुष्ट हो गया, आत्मा राम। साधारणतः हम लोग देखते हैं, लोग जो है तृप्त होने का, संतुष्ट होने का कोशिश करते हैं, और संतुष्ट होने के लिए उनको बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अगर उसको कोई वस्तु चाहिए, वो वस्तु मिल गया तो वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। यानी कि उनके संतुष्टि का जो लेवल है, या उनके संतुष्टि का जो कारण है, वो बाह्य भौतिक वस्तु को प्राप्त करने का है। लेकिन ये सही प्रकार का संतुष्टि नहीं है, या शाश्वत संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो संतुष्टि उसको तब तक रहेगा जब तक वो वस्तु उसके पास रहे। और जिस क्षण वो भौतिक वस्तु उसको जो संतुष्टि दे रही थी वो गायब हो जाता है, तो उसके साथ साथ उसकी संतुष्टि भी गायब हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति को संतुष्टि अंदर से मिल रही है, अंदर भक्ति करने से, जो अंदर के हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उसको संतुष्ट करने से उसको जो मिल रहा है, क्योंकि उसकी संतुष्टि बाह्य कोई वस्तु का कारण नहीं है, वो अंदर से जिसको वो मिल रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को जो है बाहर का कोई कार्य या बाहर का कोई वस्तु उससे जो है कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कृष्ण भावना कार्य से संतृप्त जो व्यक्ति है, उस संपूर्ण कृष्ण भक्त का अन्य कोई काम नहीं है कि वो केवल भक्ति, केवल भक्ति, भक्ति कर। क्यों? क्योंकि भक्त जो है उसका पोजीशन क्या है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उसका पाप नाश हो गया है भक्त। क्योंकि भक्ति का पहला लक्षण ही क्लेशग्नि, उसका जितना भी पाप है वो खत्म हो जाता है। या फिर व्यक्ति जब दीक्षा ले लेता, गुरु को शरणागत हो जाता है, तो फिर उसका सभी जो है पाप को वो ले लेता है। या फिर जब व्यक्ति कृष्ण को शरणागत हो जाता है, तो फिर कृष्ण भी हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, उनका सभी प्रकार का जो है पाप वो नाश हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है? सैकड़ों यज्ञ का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो उसका पाप जो नाश होते हैं। अगर जो व्यक्ति अभक्त है, अगर उसको वो लेवल पे आना है, पाप रहित होना है, तो उसको जो है सैकड़ों यज्ञ करना पड़ता है। जो सैकड़ों यज्ञ करने के बाद जो पाप रहित वाला एक जो लाभ प्राप्त होता है, वो भक्त को जो है केवल भक्ति करने से होता है, और वेद से बाध्य नहीं है। तो भक्त जो है वेदों में बताए गए अलग अलग प्रकार के जो कार्य है वो सब करने के लिए जो है वो बाध्य नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए भक्तिमय कार्य में लगा हुआ है। और तीसरा, भोग में उसको रुचि नहीं है। अगर भोग का वस्तु उसके सामने आ गया, जो भोग का वस्तु वो भक्त बनने से पहले जो संतुष्टि देता था, वही वस्तु जब वो भक्त बनने के बाद उसके सामने आ गया, तो भी वो उसको किसी भी प्रकार का रस नहीं देता, उसमें जो है रुचि उसके नहीं आती। तो इस प्रकार से जो है भक्त जो है अंदर से ही संतुष्ट होने के कारण है, बाहर के जितने भी जो वस्तु है इसमें जो है वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होता, वो जो उसको कभी आकर्षित नहीं लगता, और उससे जो है उसको उस करने में कोई रुचि नहीं आती। आगे की।
श्लोक 18। स्वरूप सिद्ध को नियत कर्म का जरूरी नहीं है और नहीं करने का कोई कारण भी नहीं है। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप व्यक्ति का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जो व्यक्ति अपने आप को नित्यदास भगवान का ये समझ लिया है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, नियत कर्म का मतलब वो जो भी वर्ण और आश्रम से संबंधित है, उस वर्ण का या उस आश्रम का वो नियत कर्म उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, अगर वो व्यक्ति अपना वर्णाश्रम का कार्य जो है अगर वो नहीं भी कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है उसका कारण का भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऊंचा कार्य में जो है वो व्यक्ति संलग्न है। न एव तस्य कृतेर्नार्थो न अकृते नेह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् यदर्थ व्यपाश्रय। न एव तस्य कृतेनार्थो, न एव बोलो तो कोई जरूरी नहीं है, तस्य यानी कि उसका, कृतेनार्थो यानी कि वो वर्णाश्रम का कार्य किया, उसका कोई जरूरी नहीं है। न अकृत नेव कश्चन, नहीं किया उसका भी जो है कोई जरूरी नहीं है, किया या नहीं किया उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, और उसको जो है बाकी लोगों, जो बाकी लोग जो कर रहे हैं उस प्रकार का जो काम है वो भी करने का जो है कोई आवश्यकता उसको नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही ऊंचे प्रकार का जो है जो कर्म है उसमें वो अपने आप को संलग्न किया है। आगे कीजिए। उसे केवल भक्ति के कार्य करना है। जब व्यक्ति केवल भक्ति के कार्य करता है तो फिर वो व्यक्ति विशुद्ध सत्व में आ जाता है। विशुद्ध सत्व में जब वो व्यक्ति आता है तो फिर अपने आप अपने त्रिगुण से ऊपर आ जाता है। इसलिए उसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कोई भी गुण का काम जो है करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति गुणातीत भगवान का शरण ग्रहण कर लिया है। इसलिए उसको केवल एक ही काम करना है, वो है भक्ति के कार्य, यानी कि नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि जो काम है वही उसको करना है। अन्य काम कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो व्यक्ति भक्ति के कार्य कर रहा है तो आप दूसरे काम क्यों नहीं कर रहे करके उसको कोई पूछेगा भी नहीं। आगे की, आगे 19 से 21। महात्मा अनासक्त भाव से कर्म करके आदर्श दर्शाते हैं। तभी कृष्ण ने सबसे पहले बताया जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है या फिर नित्य सिद्ध है या बहुत बड़ा भक्त है, तो उसको जो है इस प्रकार का भौतिक कार्य करने का कोई आवश्यकता उसको नहीं है। लेकिन कृष्ण बोल रहे कि उसको करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो काम करता है, लेकिन अनासक्त भाव, यानी कि वो कर्म करता है दो उद्देश्य से वो करता है। एक है कोई फल उसको नहीं चाहिए वो करने का, अनासक्त भाव से करता है। और क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि दूसरे लोगों को जो है उनको वो दर्शाना है, आदर्श दर्शाना है, दूसरे लोगों को बताना है कि किस प्रकार से जो है उनको ये कर्म करना है। क्योंकि अगर वो दूसरों को जो है ये बताएगा नहीं तो फिर लोगों को जो है समझ में नहीं आता कि उनको करना क्या है। तो दूसरे लोगों को जो है क्या करना है ये सिखाने के लिए ही केवल तो वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से। इस प्रकार से महात्मा जो है अनासक्त भाव से वो कर्म करता है। हालांकि उस कर्म करने का उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो दूसरों को आदर्श दिखाने के लिए उस प्रकार के काम करते हैं। आगे कीजिए। श्लोक 19। अनासक्त कर्म से परब्रह्म प्राप्ति। तो इस प्रकार से जो महात्मा जो लोग हैं वो कर्म करते हैं, हालांकि उनको उस कर्म करने की आवश्यकता नहीं है अनासक्त भाव से, यानी कि वो उस कर्म से उनको कोई फल की इच्छा नहीं है। और इस प्रकार अनासक्त कर्म करके लोगों को भक्ति में लेके आने का काम करने से वो लोग जो है परब्रह्म यानी कि भगवान की प्राप्ति प्राप्त करते हैं। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो ह्य अचरन कर्म परम माप्नोति पुरुषः। तस्मात्, तस्मात् यानी कि इसलिए, असक्त, असक्त यानी कि अनासक्त, आसक्त यानी कि आसक्ति वाला, असक्त यानी कि अनासक्त व्यक्ति, सततम कार्य कर्म, और वो व्यक्ति जो है काम करता है, समाचर, समाचार यानी कि सम्यक आचरण यानी कि सही तरीके से उसका आचरण करता है। ऐसा नहीं कि करने का जरूरी नहीं तो फिर हम लोग करते हैं ना, अरे बस कंटाल के जो करते हैं, वैसा नहीं। इधर वो व्यक्ति उस काम को समाचार यानी कि सम्यक आचरण सही तरीके से उस काम करता है।
और कभी कभी नहीं, सततम कार्य कर्म, सतत रूप से वो कार्य करता है, हालांकि वो कार्य करने की उसका जो है कोई आवश्यकता नहीं है, और आसक्त अनासक्त भाव से वो करता है। असक्तो है आचरण कर्म, इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है आसक्त भाव के यानी कि अनासक्त भाव से उस कर्म को करने से क्या होता है, आपनोति, आपनोति यानी कि प्राप्त करता है किसको, परमा पुरुष यानी कि परम पुरुष यानी कि भगवान को वो प्राप्त कर लेता है। आगे कीजिए। अच्छा आदमी या फिर अहिंसावादी बनना भी स्वार्थ है। भौतिक संसार में देखेंगे, अगर कोई अच्छा आदमी बन गया है तो फिर उसको जो है सम्मान वम्मान सब कुछ मिलता है, ये भौतिक स्तर पे हो गया। या फिर अगर कोई व्यक्ति अहिंसावादी है तो फिर उसका भी जो बहुत सारा प्रशंसा होता है। लेकिन ये अच्छापन या फिर ये जो अहिंसा, इसका जो है दिव्यता से यानी कि आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आदमी बनने का होड़ में जो है तो अच्छा आदमी बनने के चक्कर में जो है हो सकता है कि वो जो है कभी कभी जो है गलत प्रकार का कार्य भी करे, लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए। इस संसार में ऐसे होते हैं, खुद को अच्छा बनाने के लिए जो दूसरे को उसको ढकेलना ही पड़ता है। या फिर अगर उसको वो बोल रहे कि अहिंसावादी मुझे बनना है, लेकिन अहिंसावादी वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति को कम से कम एक काम करना है, वो है सांस लेना। और जैसे वो सांस लेता है तो उसमें जो है कितने कीटाणुओं को मार लेता है। इस प्रकार से अहिंसावादी व्यक्ति बन ही नहीं सकता। ये अच्छा आदमी जो वो भी बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो है वो प्रयास कर रहे हैं मुझे अच्छा आदमी बनना है, अहिंसावादी बनना है। वो भी एक प्रकार का स्वार्थ है, क्योंकि वो बनने के बाद सब लोगों को दिखाएगा मैं अहिंसावादी हूँ, मैं अच्छा आदमी। ऐसा नहीं कि वो अच्छा आदमी बन गया तो फिर किसी को नहीं बोलेगा, नहीं। या अगर वो अहिंसावादी बन गया तो किसी को नहीं बोलेगा, नहीं। तो ये लोग भी जो है दुनिया वालों को बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि वो उनका वो स्वार्थ है। अनासक्ति से कृष्ण कार्य करना सर्वोच्च परिपूर्णता। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा काम ये है कि हमको भक्ति यानी कि कृष्ण भावना भावित कार्य करना है, और वो किसी को बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। ये जो है बस आप और आपका कृष्ण के बीच में है, वो कृष्ण समझ जाते हैं आप क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से अनासक्त भाव से कृष्ण कार्य करना, ये जो है सर्वोच्च परिपूर्णता है। अच्छा आदमी या अहिंसावादी बनने से ये अच्छा है। तो इसलिए अनासक्त भाव से जितना हम लोग भक्ति कार्य करेंगे, कृष्ण कार्य करेंगे, यही व्यक्ति का जो सर्वोच्च परिपूर्णता है, वो सर्वोच्च सिद्धि को वो व्यक्ति प्राप्त करता है। आगे प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बता रहे हैं। वो बता रहे कि भक्ति अच्छा या बुरा के परे है। ये दुनिया द्वंद्व है, ये दुनिया बोले तो भौतिक दुनिया। तो इसीलिए जब तक हमारे जीवन में ये द्वंद्व रहेंगे तब तक हम लोग भौतिक दुनिया में, भौतिक इसमें ही रहेंगे। लेकिन भक्ति जो है वो इस भौतिक जगत की नहीं है। तो भक्ति क्या है? गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक की काम है, ये आध्यात्मिक जगत की ये कार्य है भक्ति। तो इसीलिए उसमें जो है इस भौतिक दुनिया का जो द्वंद्व है, अच्छा या बुरा, वो नहीं आ सकता। अच्छा भक्ति या बुरा भक्ति ऐसा नहीं होता। भक्ति तो भक्ति है बस, उसमें अच्छा और बुरे का कुछ ये नहीं। तो इसीलिए हमको भी जब हम लोग भक्ति करते रहते हैं तो कभी कभी जो है होता है, कुछ लोगों को लगता है कि अरे मैं तो भगवान कृष्ण के लिए कर रहा था, तो फिर लोग जो है मेरे ऊपर क्यों लांछन लगा रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी हो, आप जो कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण को मालूम है आप क्या किए। तो कृष्ण को मालूम है कि आप अच्छी तरह से वो सब कर रहे हैं। अगर दूसरे लोग जो है उसका गलत धारणा करके वो समझ रहे हैं कि आप कुछ गलत किया है, तो फिर वो उससे जो है हमको बाधित होने का कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार का जो द्वंद्व है ये तो आने वाले। यहाँ तक जब कृष्ण भी आए थे लीला करने के लिए तो कृष्ण को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जब श्यवंतक मणि का प्रकरण हो गया तो तभी लोग समझ रहे थे कि ये बचपन में माखन को चोरी करता था, अभी बड़े होके जो है मणि को चोरी करता है। इस प्रकार जो है द्वंद्व में जो भौतिक दुनिया है, इधर भगवान भी आ गए तो भी लोग द्वंद्व से ही देखते हैं। तो इसीलिए भक्ति जब हम करते हैं तो फिर उसका जो है अच्छा बुरा इस प्रकार का होता नहीं। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड राइट और रॉन्ग, इसमें सही गलत ऐसा कुछ होता नहीं। और कभी कभी ऐसे होता है कि भौतिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति जो है गलत लगता है, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो अलग है। जैसे इंद्र और रुद्रासुर के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, इंद्र तो जो है एक दृष्टि से भगवान के मिश्र भक्त है, और रुद्रासुर तो असुर था। दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो रही थी।
और उस लड़ाई में जो है बीच बीच में इंद्र का वज्रायुध नीचे गिरता था, तो फिर तभी मौका था वृत्रासुर को इंद्र को खत्म करने का, लेकिन उन्होंने उसका जो है उस अवसर का उन्होंने उपयोग नहीं किया। हालांकि वो बोलते थे कि अरे उठाओ वज्रायुध, क्योंकि वृत्रासुर जो है उस युद्ध में जो है कफन बांध के ही, उनको मालूम था कि अभी बस मेरे लिए जो है अंतिम संघर्ष है। फिर अंत में जो है उस वज्रायुद्ध से जो है वृत्रासुर का उन्होंने वध कर दिया। तो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस युद्ध में इंद्र क्या विजय हो गया, लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी ये जो इंद्र था वो इस मनहूस भौतिक शरीर में, भौतिक प्रपंच में ही रहा। लेकिन वही वृत्रासुर उस भौतिक संघर्ष में, भौतिक युद्ध में वो हार गया, मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन वो भगवान का स्मरण कर रहा था, तो फिर वो कहाँ चला गया, वो भगवत धाम चला गया। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन जीता फिर? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृत्रासुर का उस दिन विजय हो गया और इंद्र का पराजय हो गया। इस प्रकार से भक्ति को हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, क्योंकि भक्ति जो है वो भौतिक कार्य है ही नहीं, वो है आध्यात्मिक कार्य। तो इसीलिए जो हमको भक्ति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि भक्ति अच्छा या बुरा जो है उसके परे है। इसीलिए अनासक्ति से कृष्ण कार्य करना ही होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम भक्ति कर रहे तो अरे ये अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, क्योंकि अर्जुन का उलझन वही था। अर्जुन यही सोच रहे थे, अगर ये जो युद्ध है, अगर इसमें जो है हे गोविंद, इसमें जो है कुछ हित दिखता था, अच्छा दिखता था, तो मुझे करने के लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मुझे जो इसमें कुछ भी अच्छा ही नहीं दिख रहा, केवल बुरा ही दिख रहा है, सब लोग मरने वाले हैं, इस प्रकार से वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना कार्य को केवल भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन अभी कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि वही भौतिक कार्य को आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख के करो। जब आप इसको आध्यात्मिक लेवल पे आप करेंगे तो फिर इसका अच्छा और बुरा का जो परिणाम है उसके बारे में आपको जो है सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार से आप द्वंद्वातीत हो जाए, द्वंद्वातीत होके जो है, क्योंकि आपको जो कार्य कर रहे भक्ति का, उसका फल अफल का जो है उसका कोई अपेक्षा ही नहीं, क्योंकि आपका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की संतुष्टि। वो करने से व्यक्ति जो है अनासक्त होगा। इस प्रकार अनासक्त भाव से जो अगर वो कृष्ण कार्य करेगा तो फिर उसके लिए वो अच्छा है। इसलिए अर्जुन को भी वही बोल रहे हैं कि आप पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, उसके बारे में आपको सोचना नहीं। क्योंकि अब तक यानी कि जब वो अर्जुन उधर आए थे तभी वो भौतिक दृष्टिकोण से ही उस युद्ध को, उस कुरुक्षेत्र को, युद्ध भूमि को देख रहे थे, अपने कार्य को देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया तो फिर वो गुरु बन गए, तो फिर अभी जो है उनको अलग दृष्टिकोण से उसको देखना पड़ेगा। वही कार्य को वो गुरु का आदेश यानी कि कृष्ण का आदेश समझ के उनको जब वो कार्य को करना है, तो फिर उस कार्य में अच्छा और बुरा का जो है वो प्रसंग ही नहीं आता। अच्छा या बुरा का जो है वो विषय आता ही नहीं, क्योंकि वो अच्छा और बुरा है जो भी है वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए, वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए। जैसे जटायु को मालूम था कि रावण के साथ वो युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने जो प्राण जो है उसको पूरा दांव पे लगा के वो उन्होंने सब कर दी, और उस युद्ध में भी रावण विजयी हो गए। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो वो जो संघर्ष चला उसमें जो जीत जो है जटायु का हो, जो दशरथ महाराज को जो प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ? जब वो प्राण त्याग कर रहे थे तभी भगवान उनके पास में नहीं थे, वो सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ। भगवान के गोदी में ही जो उन्होंने प्राण को त्याग दिए। तो इस प्रकार भौतिक दृष्टिकोण से उसका परिणाम अलग है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो उसका परिणाम अलग रहता है। जब हम कृष्ण के संतुष्टि के लिए जब कुछ काम करते हैं उसमें कुछ द्वंद्व नहीं रहते, अच्छा है बुरा है इसका हम लोग विचार नहीं करना है। केवल एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण संतुष्टि, तम सिद्धि हरितोष न मोह करके जब हम काम करेंगे तो फिर जो हमको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। आगे कीजिए। तो ठीक है, आगे जो है और कुछ लोगों का उदाहरण भी बता रहे हैं, उसको हम लोग कल देखते हैं। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा सरस्वती प्रभु जी। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु हैप्पी जी। गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा।